पर शरीर में कमजोरी लगती है तो ये खा लें या वो खा लें तो साता मिलेगी, तो क्या शरीर का सार संभाल नहीं करना चाहिए? हालांकि ये विषय अभी हुआ नहीं है, फिर भी इसको अपन चिंतन इतना करें कि यदि प्राप्त करते हैं तो सम्यक दर्शन की अवस्था में क्या स्थिति होती है साधक की। तो वो जब कमजोरी आती है शरीर में तो पुराने संस्कार राग के रहते हैं, तो इसलिए शरीर को आहार आदि देने का प्रयास भी करता है, भावना भी करता है ना, और इस प्रकार साता भी प्राप्त होती है। लेकिन उसकी मान्यता ये निश्चित होती है कि शरीर की साता से मुझे सुख मिलेगा या शरीर असाता में रहेगा तो मुझे दुख मिलेगा, ऐसा कतई नहीं हो सकता। क्या मान्यता रहती है कि शरीर में साता रहेगी तो मैं सुखी होऊंगा या शरीर में असाता रहेगी तो मैं दुखी होऊंगा, ये सिद्धांत नहीं है। क्योंकि ऐसे भी उदाहरण मिलेंगे कि शरीर में साता है लेकिन जीव दुखी है, और शरीर में असाता है तो भी जीव अपने पुरुषार्थ के बल पर सुखी है। तो इसलिए ये नियम नहीं है कि साता रहेगी तो ही सुखी होंगे और असाता रहेगी तो दुखी होंगे। लेकिन चूंकि राग है, अभी कमजोरी है शरीर के प्रति, अनंत काल में खूब संस्कार डाले हैं आहार कराने के, आहार करके सुखी होने के, तो संस्कारों के कारण से आहार लेता भी है, ग्रहण भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी मानता ऐसा नहीं है कि शरीर सुखी रहेगा तो मैं सुखी रहूँगा या शरीर दुखी रहेगा तो मैं दुखी रहूँगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब सीधी सीधी बात है कि सम्यक दर्शन एक ऐसा पड़ाव है जिसमें हमारी धर्म की शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन हमको जीवन जीने का जो तरीका है उसमें कोई विशेष बदलाव नहीं करना पड़ता। जैसा जीवन जी रहे हैं वैसे ही जीते हैं, लेकिन बस सोच में डिफरेंस आ जाता है। तो ये इतना अच्छा पड़ाव है कि अपना धर्म भी शुरू हो गया यहाँ से, असली धर्म, असली निर्जरा, असली मोक्ष का प्रयास, मोक्ष का मार्ग, ये शुरू हो गया। लेकिन हमें इसके लिए कोई जीवन शैली को बहुत अधिक बदलना नहीं पड़ रहा, सिर्फ सत्य को सत्य मानना है। जैसे एक उदाहरण के लिए कि जैसे कोई चीज़ से आपको एलर्जी होती है, ठीक है, ये आपको पता है ना, मतलब कन्फर्म्ड है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं, यदि आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। जैसे खटाई लेने से होती है तो आप अवॉइड कर दें, बहुत अच्छी बात है, आपकी मन तो बोलता है अवॉइड करना चाहिए। लेकिन किसी ने अब कचौरी मिली और इमली की चटनी भी लेने की बहुत इच्छा हो गई तो आप रोक नहीं पा रहे हैं, तो आप लेंगे उसको, लेकिन आप ये मानेंगे कि भैया ये आवश्यक नहीं थी, ये अनावश्यक थी, तो भी मैंने ली है क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। तो सम्यक दर्शन ये बोलता है कि आप जियो गलत, भले ही जियो गलत, लेकिन मानो सत्य। सबसे पहले इतना स्वीकार कर लो कि सत्य यही है। अब आप असत्य में जीना पड़ रहा है या जीने के संस्कार हैं या जीने की कमजोरी है तो जियोगे, लेकिन कम से कम सत्य को स्वीकार कर लो बस। तो सरल है कि कठिन है? सरल है कि कठिन है? सरल है ना। मतलब प्रिंसिपली आप सही होना चाहिए, अब प्रैक्टिकली आप धीरे धीरे सही हो जाओगे, उसके लिए कोई एकदम अधीर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रिंसिपली आप सही हो जाओ बस, ठीक है ना। के लिए क्या प्रयास होना चाहिए उसको सुना है। अब बिल्कुल सम्यक दर्शन के नज़दीक आने के समय क्या प्रयास होता है वो स्थिति आ रही है। अभी सिर्फ सम्यक दर्शन के पूर्व की भूमिका क्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में चिंतन किया है। पूर्व भूमिका में हम यहाँ तक आ गए कि हम इस कठोर हृदय को किस प्रकार से कोमल करें। तो कोमल करने के लिए और कोई तरीका नहीं है, सबसे सटीक तरीका यही है कि अपने दोषों को बार बार देखो और देवगुरु धर्म के गुणों को बार बार देखो। देवगुरु धर्म के गुणों को देखो, देवगुरु धर्म को जो फॉलो कर रहे हैं उनके भी गुणों को देखो। मतलब एक तरह से संसार में गुण दृष्टि से जियो और अपने प्रति दोष दृष्टि से देखो अपने आप को। अभी अपन उल्टा करते हैं, इसीलिए मान बढ़ जाता है, और मान बढ़ता है तो मोक्ष रुक जाता है। मतलब मान और मोक्ष का कैसा रिश्ता है? 36 का आंकड़ा है। यदि मान बढ़ेगा तो मोक्ष रुकेगा, क्योंकि धम्मस्य मूलम विनयो बोला कि धर्म का मूल ही क्या है? विनय। तो विनय नहीं आएगा यदि, तो धर्म की व्यवहारिक शुरुआत भी नहीं हो पाएगी, व्यवहार धर्म भी शुरुआत नहीं कर पाएगा। तो जब व्यवहार धर्म ही शुरुआत नहीं कर पाएगा तो सम्यक दर्शन तो और बात की बात है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे को सबसे पहला परिवर्तन यही करना कि अपन बार बार अपने दोषों को देखें और दूसरों के गुणों को देखें। पर दूसरों के गुणों को भी किस गुण को देखना है वो हमें सोचना है। नहीं तो जैसे किसी बहन ने कोई रेसिपी अच्छी सीख ली
तो महाराज साहब ने कहा गुणों को देखो इसलिए हम उसकी रेसिपी की अनुमोदना कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ना। गुणों को देखना मतलब उसके सद्गुणों को देखना है, ये ध्यान रखना है। अब बात आ रही है, आज का जो अभी का टॉपिक है वो ये है कि अब हम अपनी आत्मा को और बारीकी से जानने का प्रयास करें, क्योंकि जब हम बार बार देव गुरु धर्म से जुड़ेंगे, अपने दोष देखेंगे, उनके गुणों को देखेंगे, तो धीरे धीरे हमारी भावना क्या होगी, अब उनके उपदेश को सुने, उनके उपदेशों को अब सुने हम। मतलब उपदेश सुनने के लिए जो प्राथमिक आवश्यकता थी वो हमने पहले बात कर ली। अपने दोष देखे मतलब अपना मान गला दिया, उनके गुण देखे मतलब उनको अपने ऊंचा स्थान दे दिया। अब हम उन लायक हो गए, किसके लायक हो गए, उनके उपदेशों को श्रवण करने के लायक हो गए। जैसे एक बार आता है ना उदाहरण कि अकबर को कुछ सीखना था, तो कोई पंडित उनको सिखाने के लिए आए, तो अकबर सिंहासन में बैठे थे, वो पंडित को कहाँ बिठाया, नीचे बिठाया कि मैं बादशाह हूँ। तो वो बहुत दिन तक सीखते रहे, लेकिन सीख नहीं पाए, कुछ चढ़ा नहीं अंदर। क्यों नहीं चढ़ा, कि अपन सब कहते हैं कि उनका जब तक भीतर में मान नहीं गलेगा तब तक सीखने का कार्य नहीं हो पाएगा। तो बस यदि हम देखें कि इधर भी ऐसी स्थिति है कि जब तक अपने दोषों को हम बार बार नहीं देखेंगे तब तक पहली बात तो परमात्मा आदि के गुणों को हम देख नहीं पाएंगे, और उनके गुणों को नहीं देख पाएंगे तो हम उनसे कुछ सीख नहीं पाएंगे। जैसे अभी आप में से कई लोग ये मान के चलिए कि हो सकता है किसी सहेली के कहने से आए हों, है ना, चलो देखते हैं चल करके क्या होता है ना, बहुत सुना है तो चलो देख लेते हैं, एक बार इस काम को भी निपटा देते हैं, है ना। ऐसे कुछ कुछ भाव अपने आ जाते हैं। तो ये भाव से यदि हम आते हैं तो हम सीख अधिक नहीं पाते। तो यदि हमको सीखना है तो हमारे को बार बार जिससे सीखना है उसके गुणों को देखना ही पड़ेगा। भले यहाँ तक कि उसमें वो गुण नहीं भी हो तो भी आपका फायदा हो जाएगा, ये मान के चलिए ना। जिससे सीखना है उसके गुण उसमें ना भी हो कभी एक बार, तो शुरुआत तो हो जाएगी। तो जब कम से कम जितना उसको आता है उतना तो आप सीख लोगे। इसलिए हमारे को तो गुण दृष्टि रखना, और ऐसे भी हर व्यक्ति में कुछ गुण और कुछ दोष हैं। तो जो गुरुजन हैं, देवगुरु धर्म है, उनके तो गुणों पर ही दृष्टि जाना चाहिए, दोष पे जानी नहीं चाहिए। ठीक है। अब बात आती है हमारी कि अब जब हम उपदेश सुनेंगे तो हमको, यदि हम बिल्कुल यूँ कहें सीधे एकदम सेंटर में आ जाएं कि एक मुख्य आइडिया क्या है, भगवान के पूरे उपदेशों का सार क्या है, तो हम ये बोलेंगे कि आत्मा के स्वरूप को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया। तो अब हम जो बात करेंगे वो आत्मा से जुड़ी हुई बात करेंगे, जिससे कि हमारे को आत्मा और उससे जुड़ी हुई बातों का एकदम स्पष्टता आ जाए। ठीक है। तो हमारा मुख्य मोटिव जो है वो याद रखना है कि हम हैं तो दुखी, हम पूर्ण सुखी अभी तक नहीं हुए, लेकिन हमको होना है पूर्ण सुखी। तो पूर्ण सुखी होने के लिए जो वर्तमान में चर्चा चलेगी अपनी, ये किस प्रकार से कार्यकारी होगी अपने सुखी होने के लिए, उसको लक्ष्य में रखते हुए हमको सुनना है। तो सबसे पहले भगवान ने हमें एक सत्य का परिचय कराया कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं है ना। पहला पॉइंट नंबर 1 क्या आएगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। इसको हमको समझना है अभी। तो यदि यूं देखें तो इस संसार में पदार्थ 2 प्रकार के हैं। कुछ को हम क्या बोलते हैं, जीव, और कुछ को क्या बोलते हैं, अजीव। ऐसे 2 प्रकार के पदार्थ इस संसार में हैं। हमारे लिए किसको समझना ज़्यादा आसान है, जीव को या अजीव को? अजीव को समझना बहुत आसान है। ठीक है। पर ये अजीव 2 प्रकार से पाया जाता है। एक अजीव जो प्योर अजीव होता है, और एक अजीव वो जो जीव के साथ युक्त होता है। एक अजीव वह जो प्योर अजीव ही है। जैसे ये भवन है तो ये क्या है, प्योर अजीव है ना। ये पाटा है, ये प्योर अजीव है। ये टेबल है, ये प्योर अजीव है। लकड़ी, लोहा, सोना, चांदी, गहने, चश्मा, ये सब क्या है, ये प्योर अजीव है। तो प्योर अजीव को समझना तो हमारे लिए बहुत आसान है। एक बच्चा भी 2वीं, 3वीं, 4वीं का होगा, समझ सकता है। अब गड़बड़ कहाँ होती है कि जब वो अजीव जीव के साथ होता है
तो हमारे को गफलत हो जाती है और वहीं जाकर के हमारा कंसेप्ट में भ्रम आ जाता है और भ्रम का नाम ही मिथ्यात्व है। तो भगवान ने हमारी मान्यता कैसे सुधारी? तो पहली मान्यता ये सुधारी कि ये जो हाथी, घोड़ा, बैल, बकरी ये सब जीव दिखते हैं, ये वास्तव में दो का कॉम्बिनेशन है। ये जो दिख रहा है, जैसे हाथी काला है तो काला शरीर उसका दिख रहा है, चींटी लाल है तो लाल शरीर दिख रहा है, गाय सफ़ेद तो सफ़ेद शरीर दिख रहा है, ये वास्तव में ये तो अजीव ही है, ये तो अजीव ही है। लेकिन इसमें अब ज्ञान कैसे हो रहा है? इस अजीव में ज्ञान नहीं होता और उसमें ज्ञान कैसे हो रहा है? तो बोलते हैं उसके भीतर में जीव भी है, इसके भीतर में जीव नहीं है और उसके भीतर में जीव है। तो जिसके भीतर में जीव होगा तो उस अजीव के फंक्शन को देख करके हमें ऐसा भ्रम हो सकता है कि मानो अजीव ही बोल रहा है, अजीव ही सोच रहा है, अजीव ही जान रहा है, अजीव ही सुखी हो रहा है। तो हमको ऐसा लगता है कि ये वास्तव में ये एक अलग प्रकार का तत्व है और एक ये जो प्योर अजीव दिखते हैं ये अलग प्रकार के तत्व हैं। ऐसे हमारे भीतर में एक भ्रम आ जाता है। वापस समझिएगा इस कंसेप्ट को, यदि नहीं समझ में आया हो तो। अजीव दो प्रकार से पाया जाता है। एक तो प्योर अजीव, जैसे फर्श, भवन, खिड़की, दरवाजा, ये सब क्या है? गाड़ी, घोड़े, ये सब क्या है? प्योर अजीव। और एक अजीव क्या होता है? जीव के साथ युक्त होता है। तो वो कैसा होता है? जैसे हम उदाहरण लें जीव का, तो हाथी, घोड़ा, बैल, बकरी ये सब क्या है? ये जीव हैं, लिविंग बींग्स हैं। तो इनको देख करके हमें ऐसा लगता है कि ये जीव काला है, ये जीव गोरा है, ये ठिंगना है, ये लंबा है। लेकिन जो हमको दिख रहा है वास्तव में, जो हमको दिख रहा है वो वास्तव में जीव नहीं है, वो तो अजीव है। मतलब हर जीव के, हर प्राणी के जो शरीर है वो क्या है? वो अजीव है। ये कंसेप्ट भगवान ने दिया। तो फिर उसमें ज्ञान कैसे हो रहा है? सोचना समझना कैसे हो रहा है? तो उसके पीछे कारण है कि जो प्योर अजीव है उसमें जीव नहीं है, लेकिन जो जीव के साथ मिश्रित है अजीव, उसकी स्थिति कैसी है कि वो जीव उसमें प्रेजेंट है अंदर, इसीलिए उसमें ज्ञान हो रहा है, उसमें सोचना समझना हो रहा है, उसमें विचार हो रहा है, उसमें चिंतन हो रहा है, उसमें सुख दुख हो रहा है। पर जो हमको शरीर दिख रहा है वो शरीर सोच विचार नहीं रहा है, शरीर समझ नहीं रहा है, शरीर सुखी दुखी नहीं हो रहा है। शरीर के भीतर जो जीव है वास्तव में प्योर जीव, उसको आत्मा कहते हैं। वो आत्मा के कारण से वो शरीर ऐसा लग रहा है। आई बात आपको समझ में? अब इसी को अपन एक शॉर्ट में, बिल्कुल, हालांकि आप में से कई लोगों का देखा हुआ है, फिर भी जो लोग नए हैं वो शॉर्ट में देख लेंगे, जिससे कि अपने को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए कि शरीर जो है वो वास्तव में जीव नहीं है, शरीर के भीतर जीव है। जैसे पहला पोस्टर है, अपने को एक सामान्य व्यक्ति दिख रहा है। ये व्यक्ति जो है इसको हम जीव बोलेंगे कि अजीव बोलेंगे? जिंदा है इसलिए क्या बोलेंगे अपन? इसको जीव बोलेंगे। अब जैसे यदि ये जिंदा है, ये जीव है, तो ये अपने कपड़े, टोपी, इन सब के कारण जीव कहला रहा है क्या? नहीं। तो एक पलटेंगे अपन, तो अपन ने कपड़े वगैरह सब अलग कर दिए, टोपी अलग कर दी, है ना। और अब जो ये व्यक्ति है इसको अपन क्या बोलेंगे? जीव बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसको जीव बोलेंगे। पर क्या ये पूरा जीव है या इसमें जो शरीर है वो अजीव है और इसके भीतर जीव है? ये हमको सोचना है। तो हमको कभी कभी तो इतना ही बस दृष्टि जाती है और हम बोलते हैं ये जीव है। मतलब हमारी दृष्टि कभी कभी बहुत ऊपरी ऊपरी रहती है, एकदम सरफेशियल। तो हमको लगता है ये जीव है और ये अजीव है, इतना डिफरेंस तो कर लेते हैं। लेकिन यदि इसमें कहा जाए आपको कि इसमें भी आप कुछ अजीब चीज़ें हैं अभी, उनको भी निकाल दीजिए। जैसे बाल क्या है? अजीब है। तो बाल से अलग उसको देखिए, अपने को एक्चुअल जीव पर जाना है सिर्फ। तो जब बाल से अलग देखेंगे, फिर उसके साथ ये चमड़ी जो दिख रही है, ये चमड़ी कई बार खुरच आ जाती है और वो निकल जाती है, या स्किन डेड हो जाती है। कई बार अंदर की स्किन आ गई, ऊपर की स्किन वापस क्या हो गई? निकल गई।
तो जो स्किन हमारे हाथ में आती है वो जीव है कि अजीव है? अजीव है। तो हम यदि इस स्किन को निकाल दें तो हमको जीव मिल सकता है, क्योंकि ये तो स्किन तो अजीव है। तो हम उसका एक इमेजिनेशन करें कि यदि स्किन निकल गई तो अपने को क्या मिल रहा है। तो यदि स्किन निकाल करके देखें तो ये पिंड कैसा है, जो ऊपर से इतना सुंदर दिखता है, लेकिन जैसे ही स्किन निकाल दी, 7 लेयर की स्किन निकाली, तो जो हमको दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये छोटे बड़े ऑर्गन्स हैं, अंग हैं जो शरीर में रहते हैं, लेकिन बस चमड़ी ऊपर की नहीं है। तो चमड़ी निकालने के बाद अब ये जो बचा ये तो जीव है ना। इसमें भी फिर वापस पोस्टमार्टम करें थोड़ा, इसमें भी कुछ चीज़ें जो छटनी करके अलग की जा सकती है अजीवों की, वो अजीव को अलग कर लें। तो जैसे ही हम अजीव को अलग करते हैं इसमें से, तो हमको लगता है कि ये जो मांस के लोंदे हैं ये जीव हैं कि अजीव हैं? ऑपरेशन हुआ और एक गिठान निकाल करके दे दी डॉक्टर साहब ने, तो अजीव है कि जीव है? अजीव है। तो उससे भी भिन्न अपन जीव को खोजें इसमें, तो कैसी स्थिति दिखेगी यदि मांस के लोंदों को हटा दें? तो हमें लगा कि पूरे शरीर में नालियां ही नालियां हैं, मतलब खून बहने की नसें ही नसें हैं, और ये नसों मतलब मांस को हटा करके देखते हैं तो इतना ही बचता है। फिर इसमें सोचा हमने कि नसें हैं, ये जीव हैं कि अजीव हैं? सिर्फ नसों को सोचिएगा, सिर्फ नसें। तो कई बार नस को निकाल दिया जाता है, उसको कहीं और लगा दिया जाता है, तो उसको देखेंगे तो कैसी दिखेगी? कि जैसे आपका कोई कोल्ड ड्रिंक पीने का पाइप है ना, तो कैसा लगता है? ऐसी नसें हैं या नालियां जैसी होती है वैसी नालियां हैं, तो इनको भी अपन क्या बोलेंगे? अजीव है। तो इसको भी हटा करके देखें कि ये भी अजीव है, तो अजीव को नहीं देखना है हमको, तो जीव को देखना है। तो हम और अंदर तक जाएं तो क्या दिखेगा हमको? तो हमने जैसी नसें हटा करके देखी तो हमको ये खून ही खून मतलब दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा शरीर किससे भरा हुआ है? खून से। फिर सोचा हमने कि ये खून जीव है कि खून अजीव है? सिर्फ खून, तो खून भी अजीव है। तो हमने उससे ही भिन्न इमेजिन किया कि फिर बाकी बचा हुआ वही जीव होगा। तो क्या मिलता है हमारे को इसके बाद? खून को जैसे ही हटाया तो हमें क्या दिखता है कि ये शरीर है, ये मल मूत्र आदि से भरा हुआ शरीर है। तो इसमें ये मल मूत्र जो है ये क्या है? जीव है कि अजीव है? ये भी अजीव है। मानेंगे अजीव इसको कि नहीं मानेंगे? मल मूत्र आदि जो रहता है ये जीव है कि अजीव है? पसीना आ रहा है, मेल निकल रहा है, तो ये सब क्या है? अजीव है। तो इसको भी हटा दीजिए तो इसमें कहीं जीव मिलेगा अपने को। तो इसको हटा करके देखते हैं तो क्या मिलता है? तो हमें क्या दिखता है कि अब धीरे करके हमें सब हटा दिया तो आखिर में क्या बच गया? तो आखिर में स्केलेटन का एक पूरा अस्थि पंजर मिल रहा है। तो ये जीव है कि अजीव है? ये भी अजीव है। तो पूरे शरीर में हमने एक एक करके सब ऑर्गन्स को अलग कर दिया, लेकिन हमको क्या नहीं मिला? जीव नहीं मिला। मतलब खून जीव नहीं है, खून जीव नहीं है, हड्डी जीव नहीं है, मांस जीव नहीं है। अलग अलग करके देखिए ना, चमड़ी जीव नहीं है, बाल जीव नहीं है, दांत जीव नहीं है, जीवान जीव नहीं है। तो फिर आखिर जीव कहाँ घूम गया? जीव कहाँ खो गया? इतने सब देखा तो जीव तो था ना पहले इसमें, तो अब जीव कहाँ चला गया? क्या? तो अब जब इसको हटा करके अपन सोचें कि यदि ये सब जीव नहीं है लेकिन उसमें जीव तो था, तो फिर जीव एक अलग पदार्थ है, जीव एक अलग वस्तु है। उसको हम इमेजिन करें, वो कैसी होगी? और आगे बढ़ जाएं, आखिरी वाला और आखिरी। तो एक सिर्फ समझने के लिए एक सिंबॉलिक अपने को ये रूप दिख रहा है। ये कौन है? ये कौन है? ये कभी देखा आपने? तो होगा कि नहीं होगा अंदर कोई ऐसा? होगा या नहीं होगा? सब लोग नहीं मान रहे ना कि होगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको जीव बोलते हैं वास्तव में। तो वास्तव में इसको जीव बोलते हैं।
या इसी को आत्मा बोलते हैं, या इसी को सोल बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि शरीर में जैसे बहुत सारे अवयव हैं, शरीर अनेक अवयवों का एक पिंड है, तो ऐसे ही अवयवों में से एक अवयव अंदर या एक पदार्थ अंदर और है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को आत्मा या जीव बोलते हैं या सोल बोलते हैं। मतलब यदि हम देखें कि खून का काम खून कर रहा है, बस छोड़ दीजिए, खून का काम खून कर रहा है, हड्डी का काम हड्डी कर रही है। यदि ये शरीर खड़ा हो सकता है तो किसकी बदौलत? हड्डी के बदौलत। तो अपने को पोषक तत्व जगह जगह मिल रहे हैं, किसकी बदौलत? तो खून के माध्यम से पहुंच रहे हैं पोषक तत्व। तो जैसे हार्ट अपना काम कर रहा है, ब्रेन अपना काम कर रहा है, तो जैसे सबका काम फिक्स है, तो जितना जानना, देखना, सोचना, समझना हो रहा है, जितना सुखी दुखी होना हो रहा है, वो किसके कारण से हो रहा है? वो किसके कारण से हो रहा है? वो जीव के कारण से हो रहा है। अब मृत्यु हुई मतलब क्या हुआ? मृत्यु हुई मतलब क्या हुआ? मृत्यु हुई मतलब सिर्फ इतना सा परिवर्तन हुआ कि पूरा 60 किलो का शरीर ऐसा का ऐसे ही है, लेकिन उसमें से एक अवयव निकल गया, इस पूरे पिंड में से एक पार्ट निकल गया। वो पार्ट कौन सा था? वो आत्मा था या जीव था। तो इसीलिए फिर पूरा पार्ट बचे, पूरे पार्ट्स बच गए। 60 किलो का शरीर एज इट इज है, लेकिन अब उसमें क्या नहीं है? उसमें अब जान नहीं है, उसमें सोचने समझने की ताकत नहीं है, उसमें सुखी दुखी होने की शक्ति नहीं है। इसका मतलब सुखी दुखी होना किसके कारण हो रहा था? इस आत्मा के कारण हो रहा था। मानेंगे आप इसके अस्तित्व को, आत्मा के अस्तित्व को? तो भगवान ने इस सत्य को पहले संसार को दिया कि देखो, ये जो दिख रहा है ये प्योर अजीव नहीं है, और ये जो दिख रहे हैं ये प्योर अजीव है। पहली बात तो ये प्योर अजीव है, मतलब ये सिर्फ अजीव से बने हैं। लेकिन ये जो पिंड दिख रहा है, इसमें दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। अजीव तो है ही, अजीव तो है ही, लेकिन अजीव के अंदर ही एक क्या पड़ा हुआ है? जीव पड़ा हुआ है। ये अपने को फीलिंग करना। देखिए, पूरा सम्यक दर्शन किस पर डिपेंड है? बात के जश्ने पर, सुनने पर डिपेंडेंट नहीं है, जश्ने पर। अपने को ये सत्य स्वीकार होना चाहिए कि आत्मा होती है, आत्मा होती है। क्यों? कोई बोले दिखाओ तो दिखा नहीं सकते, लेकिन फंक्शन दिख रहा है उसका। मरने के बाद और मरने के पहले जो डिफरेंस है, वो सब डिफरेंस किसके कारण है? वो आत्मा के कारण है। जानना, देखना, सोचना, समझना, विचारना, सुखी दुखी होना, ये सब किसके कारण है? ये आत्मा के कारण है। और जैसे ही वो निकला तो ये कार्य बंद हो गया। तो मानेंगे आप आत्मा होती है? तो पहला सत्य भगवान ने यही बताया। अब अपन कौन है? एक प्रश्न उठा। जैसे मैं इस पिंड में हूं, मतलब मैं हूं इधर, तो यहां दो चीजें हैं, एक अजीव भी है और एक जीव भी है। अब इनमें से मैं कौन होऊंगा? बताइए, आत्मा या शरीर? सोचिए, आत्मा की शरीर? हाँ हाँ, बाहर शरीर है और भीतर में आत्मा है, ठीक है ना। पर अब जैसे मैं साधु हूं, ऐसा मैं बोलता हूं, तो मैं साधु हूं, ये साधु नाम जो है ये मैं मेरा बोलता हूं, तो ये मैं जो हूं ये कोई एक है इन दोनों में से, या तो ये शरीर और इसमें रही हुई आत्मा। तो ये भाव या ऐसी अनुभूति किसको होती है कि मैं साधु हूं? हाँ, आत्मा को होती है। तो मैंने अपना नाम साधु बोला, मैं साधु हूं, पर ये जो भाव करने वाला है, ऐसा सोचने वाला जो है, वो कौन है? वो आत्मा है। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं अपना नाम कुछ भी रख दूं, लेकिन मैं जो भी नाम रखूंगा, रखने वाला कौन है? नाम आत्मा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये शरीर जो है ये कवरिंग है मेरे लिए, और मैं इसमें रहा हुआ आत्मा हूं। ये कवरिंग है एक तरह से, और इसमें रहा हुआ मैं आत्मा हूं। ठीक है, ये क्लियर है? ये शरीर है, इसमें रहा हुआ मैं हूं, आत्मा, और मैं अपना नाम कुछ भी रख सकता हूं, है ना। मैंने मान लिया मैं रमेश हूं, तो मेरे से कोई पूछेगा आप कौन? मैं रमेश। पर मैं रमेश, ऐसा उत्तर सोचने वाला कौन? वो आत्मा ही है। अब वो अपने कितने ही नाम रख लें। कोई हीरो है,
वो हर फिल्म में अपने नाम बदल देता है, तो वो उसकी मर्जी, वो उसकी मर्जी है ना, पर वो हीरो वही रहता है। आप पहचानते हैं, अरे दाढ़ी लगा ली लेकिन है तो वही, मूछें लगाई लेकिन है तो वही। तो ऐसे के ऐसे ही ये आत्मा हर गति में अपने नाम बदलती रहती है। कभी इस आत्मा ने यही बोला मैं गधा हूं, यही बोला है इस आत्मा ने अनंतों बार, मैं हाथी हूं, मैं घोड़ा हूं, बोला है, मतलब ये फील किया कि ये मैं हूं। अभी ये इस जन्म में क्या बोल रही है कि मैं मनुष्य हूं, और आगे बढ़कर के मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, या मैं शावक हूं, मैं साधु हूं। ये नाम कितनी रख सकती है, ठीक है ना। लेकिन ये हमको क्लियर होना चाहिए कि ये शरीर जो है, जब ये सोचता विचारता ही नहीं है, तो ये सोच किसके अंदर आ सकती है कि मैं कुछ हूं या मैं कोई हूं, तो ये आत्मा में ही आ सकती है। इसलिए जो मैं हूं वो कौन है, वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। इसमें कोई क्वेश्चन? वास्तव में शरीर हत्या हुई, वास्तव में शरीर हत्या हुई। लेकिन अब क्या है, अपन कल या परसों समझेंगे इसको, नए बात को। एक बार उसको समझे बगैर पूरी तरह से सम्यक दर्शन का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकता किसी को। तो नए बात को जब समझेंगे तो अपेक्षा से कथन करने की शैली को समझेंगे। तो बोलचाल की भाषा का एक अलग दृष्टिकोण होता है और वास्तविक दृष्टिकोण अलग होता है। तो अभी अपन वास्तविक दृष्टिकोण से चले तो मैं आत्मा हूं, लेकिन या शरीर को मारा जाता है, लेकिन जब बोलचाल की भाषा में बोलेंगे जीव को मारा जाता है, ऐसा बोला जाएगा। हाँ, अब पहले आप रियलिटी समझ लो कि रियलिटी क्या है। नहीं, लगता नहीं है, क्या वास्तव में है क्या। जैसे एक उदाहरण के लिए कि जैसे दूध में शक्कर है, तो दूध में शक्कर है तो पीने वाले को क्या लगता है, दूध मीठा है। तो दूध मीठा है या दूध में जो शक्कर है उसके कारण मिठास आ रही है। पर बोलचाल की भाषा बोलते बोलते सुनते सुनते हमको फीलिंग भी क्या होने लग जाता है कि दूध मीठा हो गया। दूध मीठा नहीं हुआ या दूध मीठा नहीं है, वो दूध में जो शक्कर के दाने हैं वो मिठास क्रिएट कर रहे हैं, और चूंकि हम उस शक्कर को अलग तो ले नहीं सकते, तो दूध के साथ ही उसको ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए हमको एक भ्रम हो रहा है कि दूध ही मीठा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें समझना है कि वास्तव में शरीर और आत्मा दो भिन्न भिन्न चीज़ें हैं, बिल्कुल भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। इसीलिए मृत्यु के बाद ये दोनों बिछुड़ भी जाती है। यदि दोनों एक में खो जाए, दोनों एक रूप हो जाए, तो इनको कभी अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन ये एक रूप होती नहीं है, टेम्पररी मिल गई और वापस फिर अलग हो जाती है। तो मिली है तो साथ साथ काम कर रही है, लेकिन अपना अपना काम दोनों कर रहे हैं। सोचने विचारने का काम आत्मा का है, सुखी दुखी होने का काम आत्मा का है, भाव करने का काम आत्मा का है, और शरीर का काम क्या है, मोटा पतला ठिंगना लंबा गोरा काला ये होना शरीर का काम है। तो दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। अब हमें वास्तविकता में सोचना है कि वास्तविकता में स्थिति क्या है, हम कौन है, हम शरीर हैं कि हम आत्मा हैं। तो ज्ञानी तो ये बोलते हैं कि ये क्वेश्चन जिसके मन में उठे कि मैं कौन हूं, है ना, वो क्वेश्चन ही आत्मा में ही उठ सकता है, शरीर में उठ ही नहीं सकता, अजीव में उठ ही नहीं सकता। तो अजीव में जब क्वेश्चन ही नहीं उठ सकता तो उत्तर भी अजीव को क्यों आ सकता है। तो इसका मतलब ही क्या है कि मैं कौन हूं, ये क्वेश्चन उठता है यदि, तो अपन कौन है, अपन आत्मा है। आत्मा ही वास्तव में क्वेश्चन उठा रही है कि मैं कौन हूं, और आत्मा ही फिर उत्तर ढूंढती है कि मैं आत्मा हूं। ठीक है, इस सत्य को हमने स्वीकार नहीं करा, इसलिए हम भ्रमित हो जाते हैं। तो हमको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, सत्य को सत्य मानना पड़ेगा। तो हमें यहां क्या मानना पड़ेगा, वो वाला प्रिंसिपल जो आपने नोट किया है, क्या, मैं आत्मा हूं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं शरीर नहीं। ये प्रिंसिपल क्या करना पड़ेगा। जो लैंडी पेपर लेते हैं तो वो हर तरह से क्या होती है, एकदम चरपरी होती है, मतलब इतनी घुट घुट करके बनाई जाती है कि वो सब तरह से चरपरी होती है। ऐसे ही हमारे रग रग में क्या भाव आ जाना चाहिए, इतना इसको घोटना बार बार कि ये बात हमको जच जाए कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं।
तो मैं कौन नहीं हूं? तो उसका उत्तर तो क्लियर है कि मैं शरीर नहीं हूं। ठीक है, अब इसमें हमको भ्रम क्या निकालना पड़ेगा? एक तो क्या होता है, आत्मा की इच्छा हुई कहीं जाने की, तो आत्मा के प्रदेश में मूवमेंट हुआ, तो उस समय क्या होता है, शरीर चूंकि आत्मा और शरीर का अभी कॉम्बिनेशन कर्म के उदय कारण से है, पुराने कर्म के कारण से क्या मिला, शरीर और आत्मा का कॉम्बिनेशन हो गया। तो अब आत्मा यदि जाने की भावना करती है, तो जैसे ही पाँव उठाने की मतलब इधर के प्रदेश हिलाती है अपने, तो वैसे शरीर भी क्या होता है, हो जाता है, हिलने लगता है। तो हमें एक भ्रम हो जाता है कि अरे मैंने हिलने का भाव किया और शरीर हिल गया, तो इसका मतलब मैं कौन हूँ? मैं शरीर हूँ। क्या भ्रम हो जाता है? मैंने हिलने का भाव किया और ये हिल गया, इसका मतलब ये मैं हूँ, ये मैं हूँ मतलब शरीर में हूँ। मैंने उठाने का भाव किया, तो भाव तो किसने किया? आत्मा ने, और उस समय हिला कौन? हाथ हिला, तो मेरे हिलने से ये हिलता है, इसका मतलब यही कौन है? ये मैं हूँ। तो हाथ में हूँ, पाँव में हूँ, सब चीज़ में हूँ, तो फिर पूरा पूरा शरीर क्या हो गया? वापस में हो गया। मतलब ये स्थिति कैसी है कि व्यक्ति सुनता भी है, विचारता भी है, बात तो सही है, यहाँ तक पहुँचता है, और वापस फिर क्या हो जाता है, थोड़ी सी गफलत होती है और वापस भाव वापस वहीं आ जाते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं शरीर हूँ। जैसे कभी किसी सरोवर में बहुत काई जमी हुई हो, तो ऊपर से देखकर क्या लगता है, एकदम प्लेन मैदान है, ये हरा हरा मैदान है, लेकिन वास्तव में तो क्या है, अंदर पानी है। अब यदि कोई व्यक्ति चेक करना चाहे कि मैदान है कि पानी है, तो क्या करना पड़ेगा? तो थोड़ा हाथ नीचे ले जा करके उसको क्या करना पड़ेगा, काई को एक तरफ करना पड़ेगा, और अंदर क्या मिलेगा उसको? पानी मिलेगा। लेकिन उस काई की स्थिति कैसी होती है, आपने इधर से हटाया और वापस घूम फिर कर काई कहाँ आ गई? वापस वहीं आ गई, तो वापस वो क्या दिखने लग जाता है? बस ऐसे ही हमारे अंदर की मान्यता रहती है या धारणा रहती है, हम सम्यक ज्ञान के नज़दीक आते हैं, और जैसे ही हम वापस संसार की ओर जाते हैं, फिर वापस हमारे अंदर इमेज क्या बन जाती है, अरे मैं ही शरीर हूँ। आप शरीर में कैविटी हुई, शरीर खाली हुआ, मतलब इसमें भूख पैदा हुई, पेट में भूख पैदा हुई, जगह पैदा हुई, और वेदना किसको होने लग जाती है? आत्मा को। तो जैसी आत्मा को वेदना होती है, तो आत्मा क्या बोलती है, क्या सोचने लगती है, अरे इसमें कुछ अंतर आता है तो मेरे को फील होता है, इसका मतलब पेट किसका है? पेट मेरा है। तो पेट मेरा है तो फिर मैं कौन हो गया? मैं शरीर हो गया वापस। फिर इसमें कुछ खा लिया तो वापस ये भर जाता है, फिर एकदम ओके लगता है। तो ऐसा लगता है देखो मैंने खाया ना, तो मेरे पेट भरा, मेरा पेट भरा, तो मेरा पेट भरा तो मुझे अच्छा लग रहा है, इसका मतलब पेट किसका है? ये मेरा है। ऐसी गड़बड़ हो जाती है, ऐसी गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए एक बार निकलने के बाद ही वापस नहीं आ सकती, पर निकली नहीं है तो बहुत कम ज्ञान होते हुए ये जी सकती है अंदर। तो ऐसा फील ही नहीं होगा कि इतना कम ज्ञान होने पर भी आत्मा है या नहीं है, पर आत्मा है, अनकॉन्शियसली वो काम कर रही है उस समय कोमा में भी। अब इसमें फिर एक और प्रश्न उठता है कि यदि आत्मा होती है तो कहाँ होती है? तो आत्मा शरीर के पूरे पार्ट्स में फैली होती है, कुछ एक पार्ट्स को छोड़ दें। जैसे ये बाल ऊपर जो उग जाते हैं, तो ये बाल कटिंग होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि आत्मा जड़ तक तो है बालों के, लेकिन ऊपर आत्मा फैली हुई नहीं है। और ये शरीर यदि मोटा हो जाता है तो आत्मा और फैल जाती है, और पतला हो जाता है तो आत्मा कंप्रेस हो जाती है। मतलब गुब्बारे की तरह हमारी स्थिति होती है कि दिखता कौन है? गुब्बारा, और हवा दिखती नहीं है, लेकिन हवा रहती है, ये निश्चित है। इसलिए गुब्बारा फूला तो हवा भी फैल जाएगी, और गुब्बारा सकड़ा तो हवा भी सिकुड़ जाएगी। तो इस प्रकार से आत्मा की स्थिति शरीर में बनी रहती है। हार्ट से ऐसा कोई विशेष संबंध नहीं रहता आत्मा का। हार्ट भी एक प्रकार का अवयव है
जैसे शरीर के दूसरे अवयव हैं, पर इसे वाइटल ऑर्गन्स के रूप में अपन इसको शरीर के रूप में मान लेते हैं कि शरीर का मुख्य ऑर्गन है ये, पर इससे आत्मा का कोई सरोकार नहीं। आत्मा तो सब जगह फैली हुई है, क्योंकि यदि आत्मा सिर्फ हार्ट में हो तो हाथ में सेंसेशन कैसे हो। तो इसलिए ज्ञानियों ने यही बोला है, और ये बात तो सिर्फ केवल ही बता सकते हैं वैसे, पर शास्त्रों में जो लिखा है वही प्रमाण है। पर फिर भी उन्होंने जो बोला है, जब उन्होंने इतना सत्य बताया कि आत्मा होती है, तो उन्हें इस सत्य को जो बताया कि आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, तो वो भी हमको मानना ही पड़ेगा। उसका अपना कोई निजी शेप नहीं है। जिस शेप का शरीर होगा उस शेप में आत्मा फैल जाएगी। हवा का अपना कोई शेप नहीं है। जिस शेप का गुब्बारे का आकार कर देंगे वैसी हवा फैल जाएगी। हाँ, पर उसके बावजूद क्या है, आत्मा है उसमें, उसमें आत्मा है। जब तक वो जिंदा है तब तक आत्मा है। डेड होने के बाद वेंटिलेटर पर लगा दिया तो आत्मा नहीं है। नहीं, जिंदा रहते हुए वेंटिलेटर पर है तो आत्मा है, ऐसा मानना पड़ेगा। हाँ, शरीर में एक्शन नहीं है तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि आत्मा की सेंसिटिविटी कम ज़्यादा हो सकती है। तो जिस समय बहुत कम हो जाएगी तो अपन बोलेंगे ये कोमा में है या ये मूर्छित है, पर अनकॉन्शियसली उसमें तब भी ज्ञान हो रहा है, ऐसा मानना पड़ेगा। पर वो इतना कम हो रहा है कि वो व्यक्त नहीं हो पा रहा। हाँ, अंदर है। तो अभी अपने को इतने सत्य को स्वीकार करना है कि जितने ये शरीरधारी प्राणी दिखते हैं, हाथी, घोड़ा, बैल, बकरी, इन सब में क्या कॉमन चीज है, इन सब में क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। तो इनमें दो चीजों का कॉम्बिनेशन हर एक में है। एक है शरीर और एक उस शरीर में रही हुई आत्मा। अब वो घोड़े के शेप में गई तो आत्मा ने शेप किसका ले लिया, घोड़े का। और बिल्ली के उसमें गई शरीर में तो उसने शेप ले लिया बिल्ली का। और चूंकि इनका इतना अच्छा संगठन है, अभी जब तक आयुष कर्म समाप्त नहीं होता, इतना अच्छा संगठन है कि यदि आत्मा उठने के भाव करती है तो शरीर भी उस समय उठ जाता है, और आत्मा सोने के भाव करती है तो शरीर भी उस समय सो जाता है। या नहीं चाहते हुए कभी कोई शरीर का अंग हिलता है तो आत्मा भी हिल जाती है। किसी ने आपको धक्का दे दिया तो धक्का दिया, शरीर हिला, पर शरीर हिलने के साथ ही कौन हिल गया, आत्मा भी हिल गई। मतलब इनका ऐसा अभी जॉइंट है कि एक हटेगा दूसरा हटेगा। जैसे किसी चीज को अपने फेविकॉल चिपका दिया, जैसे ये पाए हैं मान लीजिए, और ये पाए और टॉप ये दोनों हैं तो अलग अलग, लेकिन दिखते अपने को कैसे हैं, एक। पर ये एक दिखते हैं लेकिन एक हैं तो नहीं। फिर भी कैसा फंक्शन है कि इसको उठाएंगे टॉप को तो पाए भी क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो ये इनका जॉइनिंग ऐसा है कि अपने को ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है। उसी प्रकार शरीर और आत्मा की स्थिति है कि एक समय तक शरीर और आत्मा का कॉम्बिनेशन इतना गाढ़ है कि शरीर हटेगा तो आत्मा हटेगी, शरीर हिलेगा तो आत्मा हिलेगी, आत्मा हिलेगी तो शरीर हिलेगा, दोनों का फंक्शन साथ साथ ही चलेगा। तो इसलिए हमारे को एक भ्रम हो जाता है कि मैं ही कौन हूँ, शरीर हूँ। लेकिन फिर इनको याद रखना अपने को कि ये सब जब हम अलग अवयवों को देखते हैं तो एक भी अवयव शरीर का ऐसा नहीं मिलता है कि जिसमें जीवत्व है, जिसमें चेतना है, जिसमें कॉन्शियसनेस है। सब के सब वैसे ही जड़ हैं कि जैसे कि ये दीवार है या ये फर्नीचर है या फर्श है, जैसे ये जड़ है वैसी वो जड़ है। तो हमारी मान्यता में क्या सुधार करना हमारे को, बोलिए। हाँ, अब अपन इस पर आते हैं कि जब आत्मा होती है तो आत्मा कैसी होती है। आत्मा होती है तो आत्मा कैसी होती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि मैं ज्ञान, दर्शन, आनंद स्वभावी आत्मा हूं। मैं ज्ञान, दर्शन, चारित्र और आनंद स्वभावी आत्मा हूं। मतलब अपन आत्मा कैसे हो गए, अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई कि जैसे नमक कैसा है, तो पहले तय कर ली ये नमक है, पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके गुण क्या है। तो बोलते हैं इसमें खारास है वो कौन है, नमक। जिसमें मिठास है वो कौन है, तो इसमें चमक है वो कौन है, सोना, है ना। ठीक है ना। तो ऐसी कैसी आत्मा कैसी है, फिर आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आत्मा के गुण क्या है।
तो बोलते हैं अभी आपको सिर्फ 4 ही गुण बताए, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और आनंद स्वभावी आत्मा हूं। मतलब ये आत्मा ही क्या हो गई? कैरेक्टरिस्टिक हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे कभी किसी वस्तु को नहीं दिखाया जाए, वस्तु को नहीं दिखाया जाए, लेकिन वस्तु किसी में मिक्स हो तो भी उसके दूसरे तरीकों से अपन उस वस्तु को पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते? जैसे नमक डायरेक्टली डालते हुए नहीं बताया गया, लेकिन सब्जी चखी वो खारास आ गया तो इसका मतलब नमक है, और मिठास आ गई यदि तो शक्कर है। तो अपन नहीं देखा तो भी अपन पहचान सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक फॉर्मूला बना लीजिए कि इस संसार में जहाँ जहाँ भी ज्ञान होता हुआ दिख रहा है, समझिए वहाँ कौन है? वहाँ आत्मा है। जहाँ जहाँ भी ज्ञान होता हुआ दिख रहा है वहाँ वहाँ आत्मा है। अब ज्ञान होता हुआ दिख रहा है मतलब उसमें कोई ना कोई सेंसेशन हो रहा है वहाँ पर, इसका मतलब वहाँ आत्मा है। डॉक्टर भी क्या करते हैं? व्यक्ति डेड है या नहीं है कैसे चेक करेंगे? कि उसको कुछ ना कुछ चेंजेस करे उसमें। जैसे मान लो उसकी आंखों में टॉर्च लगाया तो यदि सेंसेशन होगा तो कुछ ना कुछ फैलेगा, या जैसे मुंह में पानी दिया किसी ने तो ये सेंसेशन होगा तो वो क्या करेगा? अंदर उसको गुटक लेगा, या चिमटी खोड़ी तो कुछ भी किया, सेंसेशन होगा तो पता पड़ जाएगा आत्मा है। जब कोई सेंसेशन नहीं मिलता तो अपन क्या प्रूव कर देते हैं? डिक्लेयर कर देते हैं कि ये व्यक्ति तो डेड है। तो जहाँ जहाँ ज्ञान हो रहा है वहाँ वहाँ कौन है? आत्मा। अब इनडायरेक्टली पकड़िए, ये तो अपने तरीकों से करा। अब यदि चींटी आ रही है शक्कर के दाने की तरफ तो इसका मतलब उसके भीतर में क्या चल रहा होगा? शक्कर की सुगंध का ज्ञान उसके भीतर चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा? तो इसका मतलब उसमें भी ज्ञान हो रहा है। तो ज्ञान हो रहा है इसका मतलब चींटी के शरीर में कौन है अभी विद्यमान? आत्मा है। तो हाथी को यदि गन्ना दिया जाए तो हाथी क्या होता है? गन्ना उठाता है, चबाता है, खाता है, रस लेता है और फिर छोड़ देता है। तो ये क्या बता रहा है? कि उस हाथी को भी गन्ने के रस का ज्ञान हो रहा है, स्वाद का ज्ञान हो रहा है। इसका मतलब हाथी के भीतर भी क्या है? आत्मा है। ऐसे जहाँ जहाँ ज्ञान हो रहा है समझ जाइए वहाँ वहाँ कौन है? आत्मा है। ठीक है, एक चीज तो अपने को तो एक नहीं 4 सिम्टम्स दे दिए। दर्शन, दूसरा गुण क्या है? दर्शन। दर्शन मतलब यहाँ पर क्या मानना है? मान्यता, वही श्रद्धा। जहाँ जहाँ आत्मा होगी या जहाँ जहाँ दर्शन हो रहा होगा वहाँ समझ जाइए आत्मा है। जहाँ जहाँ दर्शन हो रहा है वहाँ वहाँ आत्मा है। मतलब जहाँ जहाँ भीतर में विश्वास है किसी भी व्यक्ति वस्तु के बारे में, समझ जाइए विश्वास कहाँ पैदा हो सकता है? आत्मा में ही पैदा हो सकता है, जड़ में पैदा नहीं हो सकता। जड़ में विश्वास नाम का गुण पैदा ही नहीं हो सकता। विश्वास कौन कर सकता है? आत्मा ही कर सकती है। और ऐसे भी बहुत सिंपल है कि हम कोई भी चीज़ पहले क्या करते हैं? जानते हैं, और जानने के बाद उसके बारे में क्या कर लेते हैं? एक मान्यता, एक विचारधारा बना लेते हैं। जैसे अभी आप किसी व्यक्ति से मिले यहाँ पर अजनबी से, तो मिलने के साथ ही उसका ज्ञान हो गया आपको कि ये फला फला नेचर का व्यक्ति है। अब आपने तय कर लिया कि इस व्यक्ति से अपनी पट ही नहीं सकती। ये क्या है आपके भीतर का? ये विश्वास है कि ये व्यक्ति बुरा ही है, इस व्यक्ति से पट ही नहीं सकती। समझिए ये क्या चीज़ है? ये दर्शन है। दर्शन मतलब मान्यता, दर्शन मतलब श्रद्धा, दर्शन मतलब विश्वास। तो अपने भीतर में किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी घटना, किसी परिस्थिति के बारे में यदि एक विश्वास पैदा होने की ताकत अपने को महसूस होती है कि यह ऐसा ही है, यह वैसा ही है, यह बुरा ही है, यह अच्छा ही है, तो यदि हमारे भीतर ये चलता रहता है इसका मतलब ये किस में चल रहा है? ये आत्मा में चल रहा है। इसलिए आत्मा की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दर्शन। आत्मा की तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? चारित्र। मतलब आत्मा का तीसरा गुण चारित्र। चारित्र मतलब क्या है? आचरण। ये आचरण कैसा है? ये आत्मा की एक और खूबी है कि क्रिया तो होगी कहीं बाहर, लेकिन प्रतिक्रिया कहाँ हो जाएगी? अंदर। क्रिया कहाँ होगी? बाहर, और प्रतिक्रिया कहाँ होगी? अंदर। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी बच्चे को अंगूठा दिखाया
तो दिखाने वाला अंगूठा तो बाहर ही है, लेकिन उसके भीतर में क्या आ गया? रोष आ गया, द्वेष आ गया। तो ये जो भीतर में प्रतिक्रिया होती है, ये क्या चीज है? भावों की प्रतिक्रिया, उसे हम क्या बोलेंगे? चारित्र। जो भी भाव पैदा होते हैं भीतर में, वो क्या है? वो चारित्र है। तो जैसे कोई अच्छी चीज लगी तो उसके प्रति राग आया, ये भी क्या है? एक प्रतिक्रिया है। और द्वेष आया, ये भी क्या है? एक प्रतिक्रिया। तो भीतर में जो भी राग द्वेष का सिलसिला चल रहा है, ये क्या चीज है? ये आत्मा का चारित्र है। कुचारित्र मान लीजिए, मिथ्या चारित्र मान लीजिए, लेकिन है तो चारित्र। तो ये चारित्र भी किसमें हो सकता है? ये चारित्र भी किसमें हो सकता है? आत्मा में ही हो सकता है। और चौथा गुण, मतलब लास्ट है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, ये सम्यक दृष्टि के जीवन का परिवर्तन बिंदु बनता है। चौथा बिंदु क्या है? आत्मा में आनंद है। आत्मा में आनंद है। हम बोलते हैं मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं सहजानंद स्वभावी हूं, मतलब मैं आनंद स्वभावी हूं। आनंद की फीलिंग, आनंद का एहसास हमेशा आत्मा में ही हो सकता है, वो जड़ में हो ही नहीं सकता। जड़ में कभी आनंद की लहर नहीं आ सकती। आनंद की लहर किस में आएगी? हमेशा 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 किस में आएगी? आत्मा में ही आएगी। एक डेड बॉडी है, उसके सामने बहुत अच्छा पिक्चर लाया जाए, उसको सोने की अंगूठी पहना दी जाए, रत्नों से जड़ी हुई अंगूठी है, वो सुखी होगा या दुखी होगा? न सुखी हो रहा है और न दुखी हो रहा है। क्यों? क्योंकि आनंद कहो या दुख कहो, ये दोनों ही कैपेसिटी किसमें है? आत्मा में ही है। तो यही सम्यक दृष्टि का टर्निंग पॉइंट कैसे बनेगा? सम्यक दृष्टि का टर्निंग पॉइंट ये कैसे बनेगा? बताइए। जो पहली बार आए ना वो सोच के बताएं, थोड़ा सा जो पहली बार आए सोच के बताएं कि आखिर एक सम्यक दृष्टि के लिए ये आत्मा आनंद स्वभाव वाली है, ये उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट कैसे बन सकता है? बराबर। और आगे? ठीक है। और हाँ, अब यहां सोचना है कि आनंद की अनुभूति होगी तो सम्यक दर्शन होगा, या सम्यक दर्शन होगा तो आनंद की अनुभूति होगी? हाँ, हाँ, पर उसको देखिए, उसकी उसकी स्वयं की सोच पर अपन जाएं अभी तक। हाँ बोलिए। हाँ, ठीक है, वो अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में। एक सामान्य से मान लीजिए कि सुख दुख दोनों ही किसका स्वभाव है? भीतर का सुख दुख, बाहर का सुख दुख नहीं, भीतर का सुख दुख, वो किसका स्वभाव है? आत्मा का स्वभाव है। इतना तो मानेंगे। अब यहाँ पर जैसे एक व्यक्ति, जैसे एक सीबीआई का ऑफिसर है, ठीक है, और वो किसी कोई मर्डर हो गया और उस मर्डर की पूरी इंक्वायरी करने के लिए आया है, और वो पूरी जांच पड़ताल कर रहा है, और उसको जैसे ही जो व्यक्ति मर्डर था उसका एक पहलू दिख गया कि अरे ये अंगूठी जो है ये उसी की है, या ये फिंगरप्रिंट्स जो हैं ये उसके हैं, तो उसको क्या लगता है अंदर में? अरे मिल गया, मतलब मिल गया, पकड़ में आ गया। ऐसे के ऐसे ही अब आप एक सम्यक दृष्टि जो होता है, वो पूर्व की स्थिति उसकी देखिए। पूर्व में वो ये मानता था कि मुझे जड़ से सुख मिलता है, शरीर में साता रहेगी तो मुझे सुख मिलेगा, या मेरे को टीवी देखने को मिलेगी तो सुख मिलेगा, या मेरे को रसगुल्ला खाने को मिलेगा तो सुख मिलेगा, या मेरे लिए ऐसी ऐसी कोई पद मिलेगा मुझे तो मुझे सुख मिलेगा, कोई मेरा प्रशंसा करेगा तो मुझे सुख मिलेगा। अभी तक ऐसा था। जैसे उसको पता पड़ता है कि भैया आनंद तो मेरे भीतर ही है, आनंद तो मेरे भीतर ही है, क्योंकि मैं आनंद स्वभाव वाला हूं,
तो मुझे आनंद पाने के लिए इधर उधर भीख मांगने की जरूरत है क्या? जब आनंद मेरे भीतर है तो मुझे आनंद के लिए भीख मांगना जरूरी है क्या? सूर्य को कभी दीपक की आवश्यकता पड़ेगी क्या? क्यों नहीं पड़ेगी? अरे रात में तो पड़ेगी ना। रात हम जैसे लोगों के लिए होती है, सूर्य के लिए कभी रात होती नहीं है। वो तो जहां रहता है वहां उदित ही रहता है, क्योंकि सूर्य का स्वभाव है प्रकाश, तो उसको प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। अरे कुम्हार को कभी घड़ा खरीदने की जरूरत पड़ेगी बाजार में जाकर? और सुनार को कभी कोई ज्वेलरी अपनी पत्नी के लिए खरीदने के लिए कहीं जाना पड़ेगा? वो अपने घर में ही है जब, तो जाने की जरूरत क्या है? तो नमक को कभी खारास लेने के लिए शक्कर के पास जाना पड़ेगा? ये खारास उसका गुण है। तो ऐसे कैसे अपनी कितनी बड़ी गलती हो रही है, बता सकते हो आप? अनंत काल से क्या गलती हो रही है अपनी? अपन जिसको चाहते हैं, आनंद पाना चाहते हैं, और उस आनंद को अपन कहाँ ढूंढ रहे हैं? पूरे संसार में ढूंढ रहे हैं, पूरे संसार में, पर कहीं नहीं मिल रहा। कितनी बड़ी हकीकत है, कहीं मिल नहीं रहा, फिर भी ढूंढे जा रहे हैं, फिर भी ढूंढे जा रहे हैं, फिर भी ढूंढे जा रहे हैं। और ज्ञानी जंगलों में रहकर क्या करते होंगे? क्या करते होंगे? वो क्या करते हैं? अपने भीतर से उस आनंद को निकालते जाते हैं। आनंद ऐसी कोई चीज नहीं जैसे गड़ा हुआ धन है, लेकिन आनंद स्वभाव है आत्मा का, कुछ आवरण है उस पर, उस आवरण को हटाते जाते हैं तो आनंद क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। जैसे क्रोध एक आवरण है, किसके लिए? आनंद के लिए, क्योंकि जब जब क्रोध आता है तब कौन छुप जाता है? आनंद छुप जाता है। अब अपने को आनंद को पाना है, क्या करना पड़ेगा? और अपन किसको हटाते हैं? ये मेरे रास्ते का पत्थर है, इसको मैं क्रोध करके हटा दूंगा ना तो फिर मुझे आनंद मिलेगा। भैया उस तक जाने की जरूरत ही नहीं है, तू अपने क्रोध को हटा दे बस, तुझे क्या मिल जाएगा? आनंद मिल जाएगा। तो आनंद कितना ईजी है अपने लिए, और अपन ने कितना कॉम्प्लिकेट कर दिया उसको। हमने हमेशा क्या कंडीशन रखी? ये ऐसा ऐसा इतनी बजे इसके द्वारा इसके साथ ऐसा ऐसा हो जाए तो मेरे को आनंद आ जाएगा, इस क्वालिटी का भोजन मिले, इतनी बजे मिले, इस तरह से पेश किया जाए ना, ऐसा गरम गरम हो तो मुझे आनंद आ जाएगा। ये हमेशा हमने क्या करा? हम लोभ करते रहे और आनंद को छोड़ते रहे। ये क्रोध, ये लोभ, ये मान, ये क्या है? हमारे लिए आनंद के लिए बैरियर है। और हमने क्या करा? इन्हीं को आनंद का साधन मान लिया। मैं क्रोध करके जब तक उसकी हस्ती नहीं मिटा दूंगा ना, उसको दबा नहीं दूंगा ना, तब तक मुझे आनंद नहीं मिलेगा। अरे भैया तू क्रोध को हटा दे, तुझे आनंद अभी मिल जाएगा। मेरे को वो चीज मिल जाए ना, मेरा टारगेट पूरा हो जाए ना, फिर मैं आनंद में आऊंगा। अरे भैया तू टारगेट का लोभ हटा दे। किसको हटा दे? वो टारगेट के लोभ को हटा दे, तुझे क्या मिल जाएगा? आनंद मिल जाएगा। तो बताइए आनंद कितना दूर है अपने से? कितना दूर है? मतलब यदि हमें साधना करना है आनंद के लिए तो क्या करना पड़ेगा? किसको बदलना पड़ेगा? स्वयं को ही बदलना है, बस स्वयं को ही बदलना है, किसी और को बदलना नहीं है। बैरियर भी हमारे अंदर ही है और आनंद भी हमारे अंदर ही है। अब हमको आनंद पाना है तो हमारे द्वारा क्रिएटेड, हमारे द्वारा उत्पन्न जो बैरियर्स हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि आदि, इनको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो ऐसी मान्यता बनलना कि आनंद मेरे भीतर है, मैं उसको बाहर गलत खोज रहा हूं, ये हमारी सही मान्यता ही गलत मान्यता हो जाएगी, ये हमारी मान्यता सही मान्यता हो जाएगी। तो अपन सही मान्यता के लिए बैठे हैं ना, तो पहली मान्यता क्या हो गई? कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। दूसरी मान्यता क्या हो गई? मैं ज्ञान, दर्शन, चारित्र और आनंद स्वभाव वाला आत्मा हूं। और तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? कि आनंद मेरे भीतर है, मैं उसको व्यर्थ ही बाहर खोज रहा हूं। इसका मतलब क्या हो गया? कि आनंद भी हमारे अंदर है और आनंद के लिए जो बैरियर है वो भी कहाँ है? वो भी हमारे अंदर है। इसका मतलब सुखी भी हम हो सकते हैं और दुखी भी हम हो सकते हैं। दोनों होने की कैपेसिटी हमारे द्वारा हमारे पास मौजूद है। सुखी भी स्वयं से हो सकते हैं, दुखी भी स्वयं से हो सकते हैं। अनंत काल से अपन ने किसकी प्रैक्टिस की? दुखी होने की। इसीलिए अपन पूर्ण सुखी अभी तक नहीं हुए। पर यदि अपन उस दुख के कारण को हटा देंगे तो हम क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। अभी दुख का कारण है क्या वास्तव में हमारे अंदर? दुख का कारण क्या है हमारे अंदर?
तो बिल्कुल सिंपल है, वो भी बहुत सिंपल है। देखिए, जो भी हमारे पूर्व कर्म के आधार पर हमको परिस्थितियां मिलती है, ठीक है, तो एक पूरी की पूरी साइकिल कैसे चल रही है। सबसे पहली स्टेज है उसमें परिस्थिति का मिलना, परिस्थिति का मिलना। जैसे उदाहरण के लिए कि सास ससुर आदि आपको मिले, या घर की आर्थिक स्थिति आपको मिली, मकान मिला, दुकान मिला, रिलेटिव्स मिले, ये सब क्या है आपके लिए? परिस्थिति है। ये परिस्थिति का मिलना होता है। परिस्थिति के मिलने के बाद में हमारे भीतर में उस परिस्थिति का ज्ञान होता है। क्या होता है? परिस्थिति का ज्ञान होता है। परिस्थिति का मिलना, उसके आगे परिस्थिति का ज्ञान। परिस्थिति का ज्ञान हुआ मतलब क्या हुआ? जैसी परिस्थिति है वैसा हमारे को क्या हो गया? ज्ञान हो गया। जैसे मान लीजिए कि ससुर जी थोड़ा कड़क बोलते हैं, तो जब वो बोले तो वो एक ज्ञान हो गया बहू को। मतलब उनकी बोली, उनके शब्द, उनका लहजा, वो सब क्या हो गया? जैसे टेप रिकॉर्डर में टेप हो जाता है, वैसे ही हमारे ज्ञान में वो आ गया। क्योंकि ज्ञान किसका स्वभाव है? आत्मा का। तो वो तो होगा, कुछ ना कुछ ज्ञान तो होता ही रहेगा, क्योंकि ज्ञान हमारा स्वभाव है, नेचर है। जैसे नमक में खारास हमेशा मिलती रहेगी, तो ऐसी आत्मा में कोई ना कोई दृश्य आता ही रहेगा। तो अभी वो ससुर जी का ज्ञान हो गया। अब वो जो ज्ञान हुआ, परिस्थिति का मिलना हुआ, उसके बाद परिस्थिति का ज्ञान हुआ। परिस्थिति ज्ञान के साथ ही परिस्थिति के प्रति एक विश्लेषण हुआ। परिस्थिति के प्रति एक विश्लेषण शुरू हुआ। विश्लेषण मतलब उसी का पोस्टमार्टम करना। इन्होंने क्या कहा, कैसा कहा, क्यों कहा, ये कौन होते हैं, आदि आदि जो भी। उसी की अगली स्टेप में क्या हुआ? परिस्थिति के प्रति इष्ट या अनिष्ट बुद्धि का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? परिस्थिति के प्रति इष्ट या अनिष्ट बुद्धि का निर्माण हुआ। बुद्धि मतलब कल्पना। बुद्धि मतलब मान्यता, बुद्धि मतलब कल्पना। परिस्थिति जैसे ही आती है, परिस्थिति का ज्ञान होता है, ज्ञान होने के साथ ही विश्लेषण होता है, और विश्लेषण होने के बाद में हमारे भीतर में उस परिस्थिति के बारे में एक मान्यता या एक कल्पना या एक बुद्धि बनती है कि ये अच्छी है या बुरी है। अच्छी होती है तो उसको इष्ट बोल देते हैं, और बुरी होती है तो उसको अनिष्ट बोल देते हैं। ये निर्माण होता है अंदर ही अंदर, या पहले से ही निर्माण किया हुआ है, तो रेडी रेकनर जैसा हमारे पास आ जाता है कि इसके बारे में अपनी मान्यता ये बनी हुई है ऑलरेडी। इसको क्या बोलते हैं? इष्ट अनिष्ट बुद्धि। अब इष्ट अनिष्ट बुद्धि जैसे ही आई, तो यदि अच्छा लगा तो क्या पैदा होता है? राग भाव पैदा होता है। और बुरा लगा, अनिष्ट लगा, तो क्या होता है? द्वेष भाव। तो इसके कारण से क्या होता है? राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है। इष्ट अनिष्ट बुद्धि के अगले स्टेप में क्या आ जाता है? अब राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। और राग द्वेष की उत्पत्ति हुई, वहीं दुख हुआ। राग द्वेष की उत्पत्ति जहां हुई, वहीं क्या पैदा होता है? दुख पैदा हो जाता है। दुख पैदा हुआ, इसका मतलब कौन चला गया? कौन चला गया? कोई गया ना बाहर हॉल से, है ना? जैसे 3 बजी या 4 बजी तो क्या होता है? एक चीज चली जाती है। कौन चली जाती है? आनंद चला जाता है। मतलब दुख आया, इसका मतलब कौन चला गया? आनंद चला गया। तो अब अपने को पता पड़ा कि आनंद कैसे चले जाता है अपना, या क्यों नहीं आता अपना। अब किसको सुधारना पड़ेगा? नहीं, इसमें इन स्टेप्स में कहां सुधार करना पड़ेगा? परिस्थिति का मिलना, उसको नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि आप एक को भेजोगे दूसरी आ जाएगी। आईना कभी प्रतिबिंब से झगड़ता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कोई ना कोई तो आना ही है। आईना हूं मैं, तो मेरे सामने कोई ना कोई तो आएगा ही। तो ऐसी अपन आत्मा है, तो कुछ ना कुछ ज्ञान तो अपने को होगा ही होगा। उसको तो अपन रोक नहीं पाएंगे। और रोक दिया जिस दिन, ये रुक गया, रुकता है नहीं, रुक गया तो अपन कौन बन गए? उस दिन जड़ हो गए अपन। तो अपन तो चेतन ही अच्छे हैं, जड़ नहीं बनना अपने को। तो ज्ञान को नहीं रोकना कभी, ज्ञान होने देना, ठीक है। अब परिस्थिति का ज्ञान हुआ, तो परिस्थिति का विश्लेषण भी
होगा, ठीक है। लेकिन ये परिस्थिति का विश्लेषण यदि नेगेटिव होगा तो इष्ट अनिष्ट बुद्धि पैदा होगी। परिस्थिति का विश्लेषण यदि पॉजिटिव हो जाएगा तो इष्ट अनिष्ट बुद्धि पैदा नहीं भी हो सकती है। चंड कौशिक का मिलना हुआ और भगवान के भीतर में, आत्मा में किसी प्रकार का नेगेटिव विश्लेषण ही नहीं हुआ। तो नेगेटिव विश्लेषण नहीं हुआ तो इष्ट अनिष्ट बुद्धि पैदा नहीं हुई। इष्ट अनिष्ट बुद्धि पैदा नहीं हुई तो उनको कोई दुख भी नहीं हुआ उसका। वो दुखी कर रहा था लेकिन परमात्मा दुखी नहीं हुए। परमात्मा दुखी नहीं हुए, मतलब राग द्वेष नहीं हुए, इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं हुई, तो उनको कोई अंतर नहीं पड़ा, उनका आनंद बरकरार रहा। अब ससुर जी ने हमारे को कुछ कहा तो हमारे भीतर में विश्लेषण शुरू हुआ। कैसा ही विश्लेषण, नेगेटिव विश्लेषण शुरू हुआ कि देखो इन्होंने मेरे इंसल्ट की कि मेरी प्रशंसा की, ये विश्लेषण शुरू हुआ। यदि ऐसा लगा कि अरे इन्होंने मेरी प्रशंसा की तो इष्ट बुद्धि आ गई, और यदि इन्होंने मेरी निंदा की, इंसल्ट की, तो अनिष्ट बुद्धि आ गई। इष्ट बुद्धि आ गई तो वो अच्छे लगने लगे, राग हो गया उनसे, और वो अनिष्ट बुद्धि आ गई तो द्वेष हो गया। अब राग हुआ तो भी सहजता चली गई, तो भी शांति चली गई, और द्वेष आया तो भी शांति चली गई। नकारात्मक। अब सकारात्मक क्या होगा कि देखो इन्होंने जो भी कहा है, क्या कहा है, इन्होंने इस शब्द का उपयोग किया है, पर किसके लिए किया है? ये शरीर के लिए किया है। तो कोई बात नहीं, ये तो मैं नहीं हूं और मेरा कुछ बिगड़ा भी नहीं इन शब्दों से। ये जो विश्लेषण आ रहा है ये क्या हो रहा है? ये पॉजिटिव मान्यता पर आधारित है कि जब अपन आत्मा है, ये शरीर अपन नहीं है, तो ससुर जी किसको देख रहे हैं? शरीर को देख रहे हैं कि आत्मा को देख रहे हैं? और शरीर अपन है ही नहीं, तो अपनी इंसल्ट हो सकती क्या? नहीं हो सकती। तो जब इंसल्ट अपनी नहीं हो सकती तो ये इष्ट भी नहीं है और अनिष्ट भी नहीं है। ये इन्होंने प्रशंसा की तो प्रशंसा अपनी कर सकते हैं क्या? ये अपनी प्रशंसा भी नहीं कर सकते ये, क्योंकि ये शरीर की प्रशंसा कर सकते हैं, शरीर की इंसल्ट कर सकते हैं। तो मेरा तो कुछ बिगड़ा नहीं, तो मेरा बिगड़ा ही नहीं, तो मैं क्यों प्रतिक्रिया करूं? क्यों मानूं कि मेरा बुरा हुआ या क्यों मानूं कि मेरा अच्छा हुआ? जब अच्छा बुरा हुआ ही नहीं तो मैं इष्ट अनिष्ट सोचूं ही क्यों? इष्ट अनिष्ट नहीं सोचा तो राग द्वेष नहीं आया, राग द्वेष नहीं आया तो अपनी शांति बरकरार है। तो कितना सरल हो गया अपना फॉर्मूला। हाँ, इष्ट अनिष्ट बुद्धि जो बनी वो गलत मान्यता बनी, मिथ्या दर्शन है। इष्ट अनिष्ट बुद्धि ही मिथ्या दर्शन है वास्तव में। और उस मिथ्या दर्शन का आधार कौन बना? हमारा ज्ञान में जो विश्लेषण हुआ वो आधार बन गया, मतलब हमारा अज्ञान एक तरह से। यदि मिथ्या तो पैदा हुआ तो उसका आधार कौन बन गया? हमारा नकारात्मक विश्लेषण। और नकारात्मक विश्लेषण ही हमारा क्या है? उसी को ज्ञानियों ने अज्ञान बोला। और सकारात्मक विश्लेषण को ही क्या बोला? उसको सम्यक ज्ञान बोला। नहीं, विश्लेषण में ही शामिल हो गई वो डाटास। जो डाटास आपके पास ज्ञान में पहले से हैं, उन डाटास को आधार बना करके आप विश्लेषण कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये दो पार्ट मैंने कर दिए, इष्ट अनिष्ट बुद्धि और विश्लेषण के। आप चाहें तो इसको एक बना दें, कोई दिक्कत नहीं उसमें। पर आपकी जो भी है यहाँ पर अज्ञान पूर्वक जो विचारधारा चल रही है वो आपकी गलत मान्यता का आधार बनेगी। हाँ, नहीं, वो विश्लेषण नहीं करना ही कहलाएगा उसको। यदि हमने सिर्फ, अब प्रैक्टिस होने के बाद क्या होगा? प्रैक्टिस होने के बाद ये होगा कि बार बार विश्लेषण नहीं करना पड़ेगा। सकारात्मक विश्लेषण के फॉर्मूले बहुत कम हैं और नकारात्मक विश्लेषण के फॉर्मूले बहुत सारे हैं। जिसको सकारात्मक विश्लेषण करना है उसके फॉर्मूले लिमिटेड हैं, तो उसको विचार करना ही नहीं पड़ेगा, वो सहज ही विश्लेषण हो जाएगा, सहज ही विश्लेषण हो जाएगा। सकारात्मक विश्लेषण के फॉर्मूला, जैसे एक उदाहरण दिया आपको कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। अब इसको आधार बना करके सोचना चालू किया तो इष्ट अनिष्ट बुद्धि आई नहीं। जैसे किसी को कैंसर हुआ, अब कैंसर हुआ तो सकारात्मक विश्लेषण क्या बोलेगा? किस में हुआ? सबसे पहले ये देखो, किस में हुआ? शरीर में हुआ। मुझ में हुआ? मुझ में नहीं हुआ। मैं कौन हूं? पक्का ना? अब मैं आत्मा हूं तो ये शरीर में हुआ है, तो ये मुझ में नहीं हुआ, तो मेरा कुछ गया क्या? पड़ोसी क्या चोरी हुई तो कंप्लेंट कौन करेगा? तो शरीर क्या गड़बड़ हुई है तो कंप्लेंट कौन करेगा? तो मैं क्यों कंप्लेंट कर रहा हूं? तो मुझे कंप्लेंट नहीं करना, मुझे सुखी दुखी नहीं होना।
शरीर बेचारा इतना सीधा है कि वो किसी को कंप्लेंट नहीं करता, ये आत्मा ही कंप्लेंट करती रहती है। जड़ कभी कंप्लेंट करता ही नहीं, क्योंकि उसमें कंप्लेंट करने की शक्ति नहीं है। इसको देख देख करके आत्मा ही कंप्लेंट करती रहती है। तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट बना कि कितना सुंदर भगवान ने हमको प्रिंसिपल दिया कि अपन हर हाल में सुखी रह सकते हैं, लेकिन दुखी क्यों होते हैं उसका भी कारण बता दिया कि यदि इष्ट अनिष्ट बुद्धि निकल गई तो हमारा दुखी होना खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये इष्ट अनिष्ट बुद्धि आती है तो इसको अपन क्या माने, इष्ट अनिष्ट बुद्धि और उसका जो होने वाला राग द्वेष है, इसको क्या माने, तो इसको बोलते हैं ये आत्मा का विभाव है। ये क्या है, ये आत्मा की विभाव दशा है। और इष्ट अनिष्ट बुद्धि का नहीं आना और राग द्वेष का नहीं होना, ये क्या है, स्वभाव दशा। ठीक है, अब थोड़ा और आगे सोचेंगे। जैसे उन्हें प्रशंसा की, अरे कितने शांत रहते हैं, तो ये तो आत्मा के गुणों की प्रशंसा हुई, कोई बात नहीं। लेकिन अपने को ये मालूम होना चाहिए कि ये मीठा जहर है। ये क्या है, मीठा जहर। यदि इसमें इष्ट बुद्धि आ गई अपने को, तो अपने को फिर अगली बार क्या रहेगी अब रिक्वायरमेंट, कि वापस मेरी प्रशंसा करें। और फिर जब नहीं होगी तो अपन क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए अपने को ये मानना है कि अपनी शांति अच्छी है, उसको बनाए रखना है। लेकिन शांति रखने के लिए वो शांति के प्रति इष्ट बुद्धि हो गई शांत शब्द के लिए, तो फिर हमारा अनिष्ट हो जाएगा अंदर, मतलब हमारी शांति खो जाएगी। शांति की चाहना हुई तो शांति खो गई। तो चाहना नहीं करना अपने को, जो बोला ठीक है, जो बोला वो ठीक है, उसमें मेरे आत्मा का वास्तव में कोई भला भी नहीं, कोई बुरा भी नहीं है। कि उनके शांत कहने से मेरा कोई बढ़ नहीं गया, और वो कहते कि ये बहुत झगड़ालू है तो मेरा कुछ घट नहीं जाता। तो मेरी आत्मा का जब कुछ ना बन रहा है ना बिगड़ रहा है, तो मैं क्यों प्रतिक्रिया करूं, ऐसा सोच करके उसमें भी शांत रह जाना। और इस संसार में होगा क्या, वैराग्य भाव क्या बोलता है, इस संसार में दो ही चीज़ें तो मिलेगी, कभी आपको प्रिय और कभी अप्रिय, कभी अनुकूल और कभी प्रतिकूल, कभी अच्छे शब्द और कभी बुरे शब्द, यही तो सुनाए जाएंगे। तो ये दोनों ही क्या है, दोनों ही पॉइजन है। पॉइजन कैसे, कि इन दोनों से जुड़े, बुरे शब्द से जुड़े तो द्वेष आ जाएगा, अच्छे शब्द से जुड़े तो राग आ जाएगा। तो मुझे इस जंजाल में पड़ना नहीं है यदि, तो मुझे इसमें जुड़ना ही नहीं है, प्रतिक्रिया ही नहीं करना है। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा कि विभाव दशा मतलब क्या हो गया, इष्ट अनिष्ट बुद्धि प्लस राग द्वेष, ये क्या है हमारा, इक्वल टू विभाव। इष्ट अनिष्ट बुद्धि प्लस राग द्वेष इक्वल टू आत्मा का विभाव। विभाव क्यों बोला इसको, विभाव किसको बोलते हैं, विभाव की कई परिभाषा है। एक विभाव की परिभाषा क्या है, जो हमें दुखी करे, वो कौन, वो विभाव। जो हमारे आनंद को खत्म कर दें, वो कौन, विभाव। तो स्वभाव क्या चीज हो गई, इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं करना और राग द्वेष नहीं करना इक्वल टू विभाव, स्वभाव। ठीक है, धीरे धीरे स्वभाव क्यों रहे हैं। अब ये विभाव स्वभाव की दशा में आने के लिए क्या होगा, बीच में एक स्थिति ऐसी भी आएगी कि इष्ट अनिष्ट बुद्धि तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि संस्कारवश राग द्वेष पैदा हो जाए। उसको अपन बाद में लेंगे, अभी कॉम्प्लिकेशन नहीं लाने के लिए। पर एक बीच की स्टेज वो भी आएगी जब क्रमशः सुधार करेंगे विभाव स्वभाव की ओर। तो पहले क्या जाएगा, पहले इष्ट अनिष्ट बुद्धि चली जाएगी। जैसे यूं कहें पंखा चल रहा था और स्विच ऑन था, अब स्विच ऑफ कर दिया तो भी क्या हो रहा है, पंखा तो अभी भी चल ही रहा है। तो ये बीच की स्थिति कुछ समय की रहेगी। जब ज्ञानी सम्यक दृष्टि होते हैं तो उनकी इष्ट अनिष्ट बुद्धि तो चली जाती है, लेकिन पूर्व संस्कारवश अभी राग द्वेष की श्रृंखला बनी रहती है, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, पर उसको अपन बाद में लेंगे। पहले इतना विभाव और स्वभाव, ये दो चीज़ें हमारे को क्लियर करना हो गई, क्लियर। अब यदि अपन इसको कहें कि ये विभाव हमको दुखी करता है क्या, वास्तव में विभाव नाम तो दे दिया इसको, तो ये दुखी करता है क्या हमारे को, पूर्ति नहीं होती तो
एक पॉइंट हुआ। और मतलब विभाव दुखी करे तो विभाव का नाम पाएगा, और स्वभाव सुखी करे तो स्वभाव नाम पाएगा। तो विभाव हमको दुखी करता है क्या? हाँ, एक ही बात है, हम दुखी होते हैं क्या उस समय? मतलब जिस समय इष्ट अनिष्ट बुद्धि आई तो उस समय हमारा दुख हुआ क्या? हमारे को होता है क्या? हमारे को चेक करके बताओ आप। अभी नहीं हो रहा? नहीं तो इष्ट अनिष्ट बुद्धि है कि नहीं अभी? तो अभी नहीं हो रहा कि हो रहा है? इसको ही पकड़ना पड़ेगा कि जहां जीव में पर पदार्थों के प्रति इष्ट अनिष्ट बुद्धि है वहां राग द्वेष है। तो राग द्वेष जहां है वहां दुख है क्या? कैसे पता? जैसे किसी ने गाली दी, तू पागल है, तो पागल बोलना हुआ और हमारी बुद्धि कौन सी बनी? अनिष्ट बुद्धि। ये अनिष्ट बुद्धि जैसी आई, ये शब्द मेरा अनिष्ट कर रहा है, ये व्यक्ति मेरा अनिष्ट कर रहा है, ये मेरा दुश्मन है, ये सब बुद्धि आ गई। तो ये बुद्धि आई और उसमें द्वेष आया, तो अंदर में शांति रही या चली गई? जब जब भी द्वेष आता है तब तब तो शांति चली जाती है क्या? पक्का? हमेशा? कभी ऐसा हो सकता है कि क्रोध आ रहा है और आप बिल्कुल नॉर्मल हो, एकदम मुस्कुरा रहे हो, ऐसा हो सकता है क्या? क्रोध आ रहा है और मुस्कुरा रहे हैं, नहीं आ सकता। मतलब द्वेष आए और अपने आनंद रहे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं रह सकता। ये तो अपने को फीलिंग आता है। अब राग रहे और आनंद रहे, ऐसा तो हो सकता है ना? राग रहे और आनंद रहे। बताइए, एक जना बताए, कोई पीछे से बताए, कुर्सी वाले। राग है और सुख है या आनंद है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताइए, जोर से बोले थोड़ा। राग की मतलब राग है तो आसक्ति है। एक्चुअली आसक्ति के दो रूप हो गए, राग और द्वेष। मतलब किसी चीज से अपन बंध गए, वो अच्छी लग रही तो बन जाते हैं या बुरी लग रही तो बन जाते हैं। तो राग से बनते हैं और द्वेष से बनते हैं। और आसक्ति मतलब बन जाना, अटैचमेंट हो जाना। तो यदि राग है इसका मतलब अटैचमेंट है, और अटैचमेंट है तो सुख है कि दुख है? दुख है। मतलब एक्चुअली राग भी दुख रूप है। आप खुद बताइए, जब आपके बच्चे नहीं थे तब आप ज्यादा सुखी थे कि बच्चे होने के बाद ज्यादा सुखी हुए? बताइए। ब्लैकमेलिंग नहीं है ये वास्तविकता है। हाँ, कटु सत्य होगा ये भले, लेकिन है तो सत्य। तो सिर्फ फील करना है अपने को कि राग दुख देता है कि सुख देता है। आज आपने कहा कि आज अपना संडे का दिन है, आज अपन दाल बाफले बनाएंगे, ठीक है? आपको दाल बाफले से क्या है? राग है कि द्वेष है? अब जब तक दाल बाफले नहीं बनेंगे तब तक आप सुखी रहोगे कि दुखी रहोगे? मतलब दुखी शब्द नहीं बोले तो टेंशन में रहोगे कि टेंशन लेस रहोगे? तो ये टेंशन दिया किसने? और यदि आप सोचते ही नहीं आज कि मुझे दाल बाफले बनाना है, तो आपको वो दुख भी आता क्या? आप खुद ही बोल रहे हो थोड़ी देर के लिए। पर पहले ये समझ लें अपन, हाँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आज क्या बनाना है ना, क्योंकि वो राग इतना सोचने को मजबूर करता है, ये बना लें कि वो बना लें कि वो बना लें। तो ये अपने आप में राग ही हमको वहीं से दुखी कर रहा है। इसलिए आज सुबह बताया था कि प्लानिंग करते समय भी दोष होता है, साधनों को एकत्रित करने में भी दोष होता है, और फिर साधनों का उपयोग करने में भी दोष होता है। क्यों प्लानिंग करते समय क्यों दोष होता है? अब मुझे मसूरी जाना है कि मुझे कश्मीर जाना है कि मुझे यहाँ जाना है कि मुझे वहाँ जाना है, तो यहीं राग बढ़ गया, तो यहीं से दुख चालू हो गया। तो इसका मतलब क्या? एक फॉर्मूला बनाइए। मान्यता सुधारने बैठे हैं अपन अभी बच्चों को छोड़ना नहीं है अपने को, है ना? लेकिन मान्यता सच्ची कर लें कि वास्तव में जहाँ राग है वहाँ दुख है या नहीं है? बताइए। राग है वहाँ दुख है, पर ये दिखेगा नहीं इतनी आसानी से। क्या करना पड़ेगा? उस दुख को पकड़ना पड़ेगा कि जब जब दुख आया तो सिर्फ द्वेष के कारण दुख नहीं आया, राग के कारण भी दुख आया। दोपहर की चाय अपने को सुख देती है कि दुख देती है?
ये तो जब से शिविर में आए तब से दुख दे रही है, क्योंकि अपने को मिल नहीं रही बराबर। हाँ, जब तक ना मिले तब तक दुख है। तो अब आप ये बताओ, अब जैसे फॉर्मूला क्या आया, एक व्यक्ति को क्या लगता है वास्तव में राग क्यों नहीं छूटता? क्योंकि जैसे ही राग की पूर्ति होगी तब क्या मिलेगा? जैसे आपने कहा सुख मिलेगा, है ना? तो ऐसा लगता है उस सुख को पाना ज़्यादा कीमती है, थोड़ा बहुत दुख चलेगा, है ना? बच्चे का एक बार चेहरा देख लें तो जो आनंद आएगा, तो उसके विरह में जितना भी दुखी होना पड़े हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो एक सुख की लहर, एक सुख की कल्पना जो आती है, वो हमारे लिए को बोलती है दुख भी झेल लो, कोई बात नहीं। लेकिन अब ज्ञानियों का फॉर्मूला थोड़ा अलग है। वो क्या बोलते हैं, वो सुख की लहर आती है लेकिन वो फिर चली जाती है, और फिर वापस बहुत लंबे समय फिर क्या करना पड़ता है, इंतज़ार। किसका? कि वापस नए राग की पूर्ति होगी, तब तक क्या करो, वापस फिर बीच में दुखी हो जाओ। मतलब ऐसी स्थिति हो गई कि बहुत लंबे समय तक दुखी रहना, फिर जैसी इच्छा पूर्ति हो, राग की पूर्ति हो, वैसी थोड़े समय के लिए सुखी होना, और वापस फिर अगली राग का बढ़ जाना, और जब तक उस राग की पूर्ति नहीं हो वापस, तब तक फिर क्या होना, फिर दुखी होना। ऐसा सुख दुख सुख दुख ऐसा क्रमशः चलता है। इसमें भी अधिक समय किसमें बीतता है? दुख में बीतता है, अधिक समय दुख में बीतता है। और फिर एक और चीज़ है कि जो सुख आता भी है, आपको दोपहर में 2 बजे दाल रोटी मिले, खीर पूड़ी मिले और दाल बाफले मिले, तीनों में से क्या ज़्यादा भाता है? राग टेस्ट करके बताओ आप। तो यदि 2 बजे दाल रोटी मिलेगी तो उसका सुख कैसा मिलेगा? कम मिलेगा। और खीर पूड़ी मिली मान लो तो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, और दाल बाफले मिले तो और ज़्यादा मिलेगा। अब आप देखो कि जब आपको बनाना रहेगा तो दाल रोटी में आप थोड़ा टेंशन कम रखेंगे, खीर पूड़ी में थोड़ा ज़्यादा टेंशन रहेगा, और दाल बाफले में सबसे ज़्यादा टेंशन में रहेंगे आप बनाते समय। तो इसका मतलब क्या कि जिसको जितना अधिक सुखी होना हो उसके लिए पहले उतना ही अधिक क्या करे, वो अपने आप को दुखी करे। सिंपल सी बात है। यदि आपको अपने बच्चे का सुख ज़्यादा लेना है तो उसको एक बार फॉरेन भेज दो, 1 साल 2 साल 5 साल के लिए, फिर जब वो आएगा तो आपको सुख सबसे ज़्यादा मिलेगा। और रोज़ स्कूल से आता है, कॉलेज से आता है, तो इतना सुख नहीं मिलता है। तो यदि आपको ज़्यादा सुख चाहिए संसार में तो क्या करना पड़ेगा? पहले ज़्यादा दुखी होना पड़ेगा, ज़्यादा दुखी होकर के फिर ज़्यादा सुख मिलेगा। तो कितना सिंपल सिस्टम है। मतलब सीधी सीधी बात है कि यदि जीने का आनंद लेना है तो मरने की नौबत पर आना पड़ेगा, फिर उसका आनंद ज़बरदस्त मिलेगा। आप किसी खाई में गिरो और उसके बाद फिर बच जाओ, फिर आपको आनंद ज़बरदस्त आएगा कि देखो कितना अपना जीवन मिल गया आपने को, कितना आनंद। उस दिन जीवन की पूरी वैल्यू और जीवन का आनंद आएगा। तो ऐसा आनंद चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ज्ञानी बोलते हैं कि ये आनंद भी झूठा ही है। और फिर क्या होता है, राग का चस्का ही बढ़ते जाता है। जैसे शराबी को पहले थोड़ी शराब चाहिए, फिर थोड़ी ज़्यादा, फिर थोड़ी ज़्यादा, फिर थोड़ी ज़्यादा, जुआरी की तरह शराबी शराब बढ़ाते जाता है। उसी प्रकार से हमारी भोग की वस्तुएं क्यों बढ़ती जा रही है, हमारे घर में परिग्रह क्यों बढ़ते जा रहा है? क्योंकि राग की पूर्ति जितनी कर रहे हैं तो राग की रिक्वायरमेंट उतनी अधिक बढ़ती जा रही है। तो इसका एंड क्या होगा? इसका एंड क्या होगा? जिस समय मृत्यु आती है उसमें क्या होता है? उसमें सुखी होते होंगे कि दुखी होते होंगे अपन? अभी तो एक चीज़ छूटती है, 10 रुपये प्रभावना का वो छूट गया तो अपन दुखी हो जाते हैं। आप सोचिए जब 10 करोड़ छूटेंगे क्या होगा उस समय, कितना दुख होगा। तो ये राग आखिरकार अपने को क्या करने वाला है? एक साधु की मृत्यु हुई और एक अरबपति की मृत्यु हुई, किसको मृत्यु के समय ज़्यादा चिंता फिक्र तनाव रहेगा? साधु को ना। क्यों? कारण क्या? मृत्यु तो दोनों की एक जैसी है, लेकिन जिसका फैलावा राग का जितना अधिक था तो छोड़ने में उसको उतना ही अधिक दुख होगा, और इसने फैलावा पहले ही छोड़ दिया तो उसको दुख भी उतना ही कम होगा। इसलिए समाधि मरण जो करते हैं उनको दुख कितना होता होगा? उनको दुख होता ही नहीं है, क्योंकि शरीर छूटे उसके पहले शरीर का राग वो छोड़ देते हैं। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, देह में रहते हुए देह से परे चले जाते हैं, तो उनको कोई दुख नहीं होता। तो यदि अपने को सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा? राग को कम करना कि द्वेष को कम करना? दोनों कम करना पड़ेगा। पर दोनों कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
इष्ट अनिष्ट बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा। इष्ट अनिष्ट बुद्धि को छोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें संसार के परिस्थितियों का विश्लेषण सकारात्मक करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बना। तो हमें एक अगली मान्यता ये सुधारना है, जो भी पॉइंट नंबर चल रहा था आपका, उसका अगला पॉइंट ये है कि ये राग, इष्ट अनिष्ट बुद्धि और राग द्वेष, मतलब ये विभाव दशा ही हमें दुखी करती है। विभाव दशा ही दुखी करती है और स्वभाव दशा ही हमें सुखी कर सकती है। स्वभाव दशा ही हमें सुखी कर सकती है। विभाव दशा ही दुखी करती है और स्वभाव दशा ही सुखी करती है। तो इसका मतलब हमारी साधना क्या होनी चाहिए? तो हमारा लक्ष्य मिल गया हमको यहाँ पर। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? जो पहले बात आई सम्यक दर्शन मतलब क्या? तो सम्यक दर्शन पाने वाले को अपने जीवन का सही लक्ष्य मिलता है। तो एक लक्ष्य हमारा क्या होगा कि हम अपनी आत्मा को स्वभाव दशा में लाने का पुरुषार्थ करें। अपनी आत्मा को स्वभाव दशा में लाने का पुरुषार्थ करें। अब स्वभाव दशा में लाने का पुरुषार्थ करेंगे तो कैसी स्थिति निर्मित होगी? मतलब क्या स्थिति आएगी कि स्वभाव दशा कहलाएगी? तो बहुत सिंपल है कि दुनिया को जानो तो सही लेकिन जुड़ो मत। दुनिया को जानो तो सही लेकिन जुड़ो मत। अगला पॉइंट आएगा ये। जीना कैसे अपने को स्वभाव दशा में? तो दुनिया को जानो तो सही लेकिन उससे जुड़ो मत। जानो तो सही लेकिन जुड़ो मत। जुड़ना मतलब क्या हो गया कि वही इष्ट अनिष्ट बुद्धि पैदा हुई, विश्लेषण शुरू हुआ तो जुड़ गए अपन, समझ जाओ। फिजिकली नहीं जुड़े लेकिन इमोशनली जुड़ गए। तो जुड़ना नहीं है, इसका मतलब कैसे जीना फिर अपने को? तो उसी को एक नाम दिया ज्ञानियों ने कि कैसे जीना, कि अपने को ज्ञानानंद में जीते रहना। ज्ञानानंद में जीते रहना। ज्ञानानंद मतलब ज्ञान करते जाओ और आनंद रखो, दुखी मत हो। मतलब विश्लेषण ही मत करो नकारात्मक, और न इष्ट अनिष्ट बुद्धि लाओ और न राग द्वेष करो। कैसे रहो? ज्ञानानंदमय रहो। ज्ञानानंदमय रहो। अब ज्ञानानंद में रहना मतलब क्या हो गया? और दूसरी भाषा में कहें तो मतलब ज्ञाता दृष्टा रहो। ज्ञाता दृष्टा रहो मतलब क्या? कि ज्ञान तो होगा आपको। ज्ञाता मतलब जानने वाला और दृष्टा मतलब देखने वाला। तो मात्र जानो और देखो जो हो रहा है उसको। जानो और देखो लेकिन जुड़ो मत। उसी को बोल देते हैं शॉर्ट में कि ज्ञाता दृष्टा रहो। मतलब ये अपने संसार की अपेक्षा देखेंगे तो ये हमारा गोल नहीं है। हम बोलेंगे मुझे मकान बनाना है, मुझे घर बनाना, मतलब मुझे फर्नीचर बसाना है, मुझे ये करना, मुझे वो करना। लेकिन यदि आत्मा का कल्याण चाहते हैं, यदि आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं तो आत्मा का कल्याण किस में निहित है? ज्ञाता दृष्टापने में। मतलब मात्र जानो और देखो और लेकिन जुड़ो मत। कैसे रहो फिर? हाँ, जो हो रहा है उसको जानते रहेंगे, उसका विश्लेषण होता रहेगा भले, लेकिन वो विश्लेषण ऐसा नहीं होगा जिसमें कि हमारी इष्ट अनिष्ट बुद्धि पैदा हो जाए। जैसे ये कौन है? ये एक लड़का है जिसका नाम मयंक है। इतना विश्लेषण हो गया, लेकिन ये मेरा है, ये अपना शावक है, ये अपना भरोसे का आदमी है, ये अपने लिए अनुकूल है ना? ये भाव आ गया, समझो इष्ट अनिष्ट बुद्धि आ गई। उस पर भी आएंगे अभी। पर एक पूरे समूचे संसार का एक सामान्य से अपन निर्णय करें कि इस आत्मा को यदि जीना है तो कैसे जीना। जैसे आपके सामने आईना रख दिया तो एक बहन आई, आईने ने कुछ बताया, वो बहन गई, दूसरी बहन आ गई, दूसरी के बाद तीसरी बहन आ गई। आईना क्या करते जा रहा है? बताते जा रहा है। लेकिन आईना क्या नहीं कर रहा? किसी बहन से राग नहीं और किसी बहन से द्वेष नहीं। बस जैसा एक आईना है वैसा किसको बनना है? मतलब किसको? स्वयं को। मतलब आत्मा जब ज्ञानानंदमय रहेगी तो जानती तो सब रहेगी,
और आनंद भी पूरा रहेगा, लेकिन राग द्वेष नहीं रहेगा। उसी को बोलते हैं ज्ञाता दृष्टापना। उसी को क्या बोलते हैं? ज्ञाता दृष्टापना। उसी को बोलते हैं स्वभाव दशा। मतलब आत्मा का मूल स्वभाव तो ऐसा रहना है। अब बाकी जो कुछ कर रही है आत्मा, ये सब उसका विभाव है। बाकी सब जो कर रही है आत्मा, वो सब क्या है उसका? वो पूरा का पूरा विभाव है उसका। तो अपन 24 घंटे क्या कर रहे हैं? विभाव में ही कर रहे हैं, विभाव में ही जी रहे हैं। तो स्वभाव हमारा पहचान लें अपन और पकड़ लें और ऐसा मान लें ये स्वभाव है, ये स्वभाव मेरा है, तो वो किसका विषय हो जाएगा? वो सम्यक दर्शन का विषय हो जाएगा। मतलब अभी तो सिर्फ अपने को क्या करना है? अभी ज्ञाता दृष्टा रहने की बात नहीं आ रही है, पर ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है, ये स्वीकृति हो जाना, ये मान्यता का सुधार हमको करना है। मतलब मैं चाहे अभी अनंत काल तक और भी आगे करोड़ों वर्षों तक मैं अभी कर्ता भोक्ता ही बना रहूं संसार का, तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मेरा स्वभाव तो यही है कि ज्ञाता दृष्टा रहना। आत्मा का स्वभाव जानना ही है, बस आनंद में रहना ही है। बस ये राग द्वेष करना, इष्ट अनिष्ट पना लाना, ये इसका स्वभाव नहीं है, ये इसका विभाव है, क्योंकि इससे आत्मा दुखी होती है। अब अपन अपनी आत्मा का हित चाहते हैं कि अहित चाहते हैं? हित चाहते हैं। तो हित चाहते हैं तो हमें धीमे धीमे भले ही, लेकिन संसार में रहते हुए क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगी? किसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी? ज्ञाता दृष्टापने की प्रैक्टिस करना पड़ेगी। कैसे करेंगे? सामायिक जो अपन करते हैं ना, वो वास्तव में कुछ समय के लिए संसार से डिस्कनेक्ट करके अपनों को ज्ञाता दृष्टा भाव में रखने की प्रैक्टिस है वास्तव में। माला जपने के लिए सामायिक नहीं होती वास्तव में, स्वाध्याय की पुस्तक पढ़ने के लिए सामायिक नहीं होती वास्तव में, है ना। कोई भजन गाने के लिए सामायिक नहीं होती। सामायिक सिर्फ किसके लिए होती है? कि ज्ञाता दृष्टा भाव में रहो, बस। मतलब कुछ समय आत्मा के स्वभाव में रहने का अभ्यास। शावक दशा में अभ्यास है और मुनि दशा में उसी अभ्यास के आधार पर जीवन है। और परमात्मा क्या कर रहे हैं अभी? परमात्मा सामायिक में तो नहीं है ना अभी? परमात्मा सामायिक में है या नहीं है अभी? तो परमात्मा सामायिक में ही है अभी, क्योंकि परमात्मा ज्ञाता दृष्टापने में ही है अभी। अभी पूरे संसार को, 3 लोक और 3 काल को क्या कर रहे हैं? वो देख रहे हैं, लेकिन वो उसमें क्या नहीं कर रहे? इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं ला रहे, जुड़ नहीं रहे। तो इसका मतलब वो परम सामायिक है। इसका मतलब वो क्या है? वो परम सामायिक है। तो एक शावक की सामायिक, अभ्यास की सामायिक, फिर मुनि की सामायिक, वो शायोपशमिक सामायिक, और उसके बाद जो है वो फिर परमानेंट सामायिक, परम सामायिक, शायिक सामायिक। ऐसे क्रमशः विकास होता है। मतलब पूरी की पूरी साधना जितनी भी जप तप तीर्थ यात्रा आदि, इसका अंतिम लक्ष्य सामायिक है। इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? सामायिक। और सामायिक भी सच्ची सामायिक कौन सी होगी? जिसमें हम भीतर में आत्मा के स्वभाव में आते जाएंगे और विभाव को हम छोड़ते जाएंगे। ठीक है। अब एक अंतिम कुछ बातें, जो विभाव है उसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम और करें अपन। विभाव का पोस्टमार्टम और करें। विभाव भी 2 प्रकार का है। विभाव भी 2 प्रकार का है। एक को कहते हैं अशुभ भाव और एक को कहते हैं शुभ भाव। फिर एक कटु सत्य, विभाव भी 2 तरह का है। एक को बोलते हैं अशुभ भाव और एक को क्या बोलते हैं? शुभ भाव। अशुभ भाव कोई पाप बोल देते हैं और शुभ भाव कोई क्या बोलते हैं? पुण्य बोल देते हैं। अशुभ भाव ही क्या है? पाप है, और शुभ भाव ही क्या है? पुण्य है। तो यदि अपन देखें, हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, अब्रह्मचर्य में रहना, परिग्रह रखना, क्रोध मान माया लोभ आदि जो भी हमारे को दिखते हैं, राग द्वेष आदि, ये सब क्या है? अशुभ भाव। पूरे 18 प्रकार के पाप स्थानक क्या है? उनसे जुड़े हुए भाव अशुभ भाव। संसार में सुख खोजने के जितने भाव हैं, संसार में सुख खोजने के जितने भाव हैं, वो क्या है? वो सब अशुभ भाव। आप कुल्लू मनाली गए तो आप भले ही बोले नहीं कि मेरे कोई भाव ऐसे नहीं थे, वो तो ले जा रहा था तो मैं चला गया, लेकिन वास्तव में वो भाव अंदर में जो है उसको पकड़िए। तो संसार में सुख खोजने के भाव यदि हैं तो ज्ञानी बोलते हैं ये सब क्या है? अशुभ भाव। तो विभाव का एक रूप क्या है कि परिस्थितियों को देखकर इष्ट अनिष्ट बुद्धि आई और राग द्वेष हुआ, लेकिन वो कौन सी जाति का? अशुभ जाति का हो गया। यही विभाव है। इसको पाप बोलते हैं। ये छोड़ने योग्य कि रखने योग्य? छोड़ने योग्य। अब एक दूसरा विभाव, उसको क्या बोला ज्ञानियों ने? शुभ भाव।
ये जिन शासन की बलिहारी है कि उन्होंने इतना कटु सत्य भी हमको दिखाया। उन्होंने क्या बोला कि शुभ भाव कैसे होता है, तो ये देवगुरु धर्म से जुड़ करके होता है, ये अरिहंत परमात्मा की भक्ति करके होता है, ये गुरुजनों की सेवा करके होता है, ये स्वाध्याय से होता है, ये सत्संग से होता है, ये जप तप से होता है। इसको सबको क्या बोला? शुभ भाव। मतलब जो भी सात्विक भाव अपने अंदर आ रहे हैं, दया करुणा आदि के भी, इन सबको क्या बोला? शुभ भाव। लेकिन शुभ भाव जो आते हैं, शुभ भाव जो भीतर में आते हैं, वो शुभ भाव भी बताइए कि जब आत्मा ज्ञाता दृष्टा रहेगी तब वो शुभ भाव आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? जब ज्ञाता दृष्टा रहेगी तब शुभ भाव आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? पक्का नहीं आ सकते। बताइए। नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन शुभ, जब आत्मा ज्ञाता दृष्टा भाव में है, ज्ञाता दृष्टा बनी हुई है, तो उस समय उसको शुभ भाव आ सकते हैं नहीं आ सकते? हाँ या नहीं? कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं अभी, वो अलग बात है। तो ज्ञाता दृष्टा नहीं है ना फिर वो उस समय। ज्ञाता दृष्टा रहेगी, इसका मतलब जानेगी तो सही, लेकिन जुड़ेगी नहीं। अब जुड़ेगी नहीं तो ना अशुभ तरीके से जुड़ेगी और ना शुभ तरीके से जुड़ेगी। मतलब भगवान महावीर साधना कर रहे हों और उस समय मान लीजिए उन पर कोई पत्थर फेंकने वाला आया, तो उसका भाव कौन सा है? अशुभ भाव। लेकिन परमात्मा कैसे हैं उस समय? दृष्टा भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव। तो परमात्मा की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। और इस बीच में इंद्र आ जाते हैं सेवा करने के लिए, उस व्यक्ति को हटाने के लिए ना, उस व्यक्ति को उपसर्ग करने वाले को भगाने के लिए। तो परमात्मा इंद्र को भी देख रहे हैं, लेकिन उस समय भाव कौन सा है? ज्ञाता दृष्टा भाव है कि नहीं है? ज्ञाता दृष्टा भाव ही है। तो दोनों समय परमात्मा कैसे हैं? ज्ञाता दृष्टा भाव में। तो परमात्मा को उस समय में न तो अशुभ भाव आ रहा है और न शुभ भाव आ रहा है। वो कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, वो मात्र जान रहे हैं कि एक दृश्य हो रहा है। जैसे एक चूहे को एक बिल्ली पकड़ रही है, मानो अपने को उससे कोई सरोकार नहीं है, तो अपन उसको देख लेंगे लेकिन हम जुड़ेंगे नहीं। ऐसे ही इंद्र क्या कर रहा है? उस व्यक्ति को मार रहा है, लेकिन मेरा कोई सरोकार नहीं है। न इंद्र मेरा है और न वो व्यक्ति मेरा है, न कोई मेरा दुश्मन है और न कोई मेरा दोस्त है। ऐसा जो भाव है, ऐसी जो दशा है, उसको क्या बोलेंगे अपन? ज्ञाता दृष्टा दशा। तो जब शुभ भाव आएंगे, तो उसमें ज्ञाता दृष्टापना रह सकता है या नहीं रह सकता? उस समय नहीं रह सकता, ये ध्यान रखिएगा। उस समय हमारा ज्ञाता दृष्टापना नहीं रहेगा। इसका मतलब यदि पूर्ण स्वभाव की दृष्टि से बात करें तो अशुभ भाव भी उसमें बाधक हैं, तो शुभ भाव भी क्या है? उसमें बाधक हैं। सिंपल सी बात है कि कोई भी परिस्थिति आई और भीतर में अशुभ या शुभ प्रतिक्रिया हुई, तो इसका मतलब हमारा विभाव है, वो स्वभाव नहीं है। बराबर है? तो इसका मतलब क्या हो गया? पाप भी छोड़ने योग्य है और पुण्य भी छोड़ने योग्य है। तो फिर ग्रहण करने योग्य क्या है? तो ज्ञाता दृष्टापनाई जो है वो ग्रहण करने योग्य है। मतलब मूल यदि अपन देखें, अभी सिर्फ मान्यता सुधार रहे हैं अपन, अभी अपन पुण्य छोड़ने वाले नहीं हैं, है ना। पुण्य और पाप जैसा अपन कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन हमारा आइडियल पॉइंट क्या है? आइडियल पॉइंट हमें क्या बनना है? गौतम स्वामी को भी भगवान महावीर का राग आया, वो कौन सी जाति का था? अशुभ कि शुभ? शुभ था। लेकिन उससे और ऊपर उठ करके जब केवल ज्ञान हुआ तब वो किस भाव में थे? वो ज्ञाता दृष्टा भाव में थे। तो अल्टीमेट रियलिटी क्या है इस संसार की? कि हमें अशुभ से भी ऊपर उठना है, शुभ से भी ऊपर उठना है, और बनना कैसा है? ज्ञाता दृष्टा। हाँ, अब ज्ञाता दृष्टा भाव को ही हम अलग प्रकार से बोलते हैं, उसी को शुद्ध भाव बोल देते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? शुद्ध भाव। और उसी को हम क्या बोल देते हैं? समता भाव। उसी को हम क्या बोलते हैं? समता भाव। समभाव बोलें, समता भाव बोलें, या शुद्ध भाव बोलें, या फिर ज्ञाता दृष्टा भाव बोलें, या साक्षी भाव बोलें, ये सब क्या है? ये एक ही चीज है, नाम अलग है। क्या क्या बोला? साक्षी भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव, शुद्ध भाव, समता भाव, समभाव, ये सब क्या है? ये एक ही चीज के पर्यायवाची हैं, या स्वभाव इसके पर्यायवाची हैं। तो हमारा
एम क्या होना चाहिए। अब पुण्य को क्यों छोड़ें हम, एक प्रश्न उठता है। तो पुण्य जो है वो पाप जैसे हमारे को इस संसार के कर्म बंधन में फंसाता है, तो पुण्य भी फंसाएगा, नहीं फंसाएगा ऐसा नहीं, पुण्य भी फंसाएगा। पुण्य से भी गतियां मिलेगी, पाप से भी गतियां मिलेगी, बस अंतर कितना है, पाप से दुर्गति मिलेगी और पुण्य से क्या मिलेगी, सदगति मिलेगी। और सच्चा पुण्य है तो पाप से यदि संसार मिलता है तो पुण्य से देवगुरु धर्म मिलेंगे, लेकिन संसार से मोक्ष नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। मतलब मोक्ष एक अलग चीज हो गई। सिंपल सी बात है, यदि संसार से जुड़े रहेंगे किसी न किसी रूप में, अशुभ या शुभ रूप में, तो संसार ही मिलता रहेगा। संसार से बाहर निकलना है तो हमारे को संसार से निर्लिप्त होना ही पड़ेगा, और निर्लिप्त होना ही ज्ञातादृष्टापना है। ठीक है, कमल को पहले कीचड़ से निकलना पड़ता है और बाद में किससे निकलना पड़ता है, पानी से भी निकलना पड़ता है, तब जाकर के ऊपर आता है। उसी प्रकार से पहले हमें किससे निकलना पड़ेगा, पाप से निकलना पड़ेगा, अशुभ भाव से निकलना पड़ेगा, और फिर बाद में हमें किससे निकलना पड़ेगा, शुभ भाव से भी निकलना पड़ेगा। तो जब शुभ भाव से निकलना ही है और पाप तो हमारे ऑलरेडी है ही अंदर संस्कारों में, तो फिर शुभ के संस्कार डालें कि नहीं डालें। तो फिर ये मार्ग की बात आएगी। अब मंजिल की बात तो मिल गई, अब मार्ग की बात क्या आएगी कि ये पाप भाव जाते नहीं आसानी से, तो उनको भेजने के लिए क्या करना पड़ता है, शुभ भाव के संस्कार लाना पड़ते हैं। जैसे एक कांटा अपने आप अकेले में नहीं निकलता, क्या करना पड़ता है, एक और सुई डालना पड़ती है। वो सुई क्या करती है, पहले उस कांटे को निकालती है और बाद में स्वयं भी निकल जाती है और व्यक्ति कैसा हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। तो उसी प्रकार से पहले हमारे को किसको निकालना पड़ेगा, पाप को निकालना पड़ेगा। अब पाप को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुण्य को लाना पड़ेगा, और बाद में क्या करना पड़ेगा, पुण्य को भी निकालना पड़ेगा, और सिर्फ किस में रह जाना पड़ेगा, शुद्ध में रह जाना पड़ेगा। क्लियर है ये? मतलब यात्रा कैसी होगी, पाप से पुण्य और पुण्य से शुद्ध, और अल्टीमेटली कहाँ पहुँचना है। तो यदि आपसे कोई पूछे आपका लक्ष्य क्या है, तो आप लक्ष्य क्या बोलेंगे, लक्ष्य ज्ञातादृष्टापना। और मार्ग क्या है, तो अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध, ये मार्ग हो गया। पर एक शुभ होता है जो संसार संबंधी शुभ होता है। एक शुभ कैसा होता है, अब शुभ के दो क्वालिटीज, एक संसार संबंधी शुभ है और एक मुक्ति संबंधी शुभ है। संसार संबंधी शुभ क्या है, किसी को कपड़े दान में दिए, किसी को रोटी दी, किसी को रोजगार दिया, ये भी शुभ है। किसी के पांव दबा दिए, ये भी क्या है, ये शुभ है। लेकिन ये लौकिक शुभ है। ये क्या है, लौकिक शुभ। इसका फल क्या मिलेगा, इसका फल मिलेगा कि संसार में अपने को आगे वैभव मिलेगा, सुविधा मिलेगी, कंफर्ट मिलेगा, ये सब मिलेगा। लेकिन ये देवगुरु धर्म चाहिए तो कौन से शुभ में आना पड़ेगा, कि हमें देवगुरु धर्म संबंधी शुभ में जाना पड़ेगा जिससे हमको वो ही मिले, या आत्मा संबंधी शुभ में आना पड़ेगा कि आत्मा का चिंतन करो, आत्मा का मनन करो, आत्मा का स्वाध्याय करो, बार बार जड़ चेतन का भेद करो। ये सब शुभ कहाँ ले जाएगा हमारे को, ये हमारे को शुद्ध की ओर ले जाने वाला बनेगा। मतलब लौकिक शुभ जो है वो हमें कंफर्ट दिलाएगा संसार में, और लोकोत्तर शुभ क्या करेगा, दोनों चीज़ें दिलाएगा। लोकोत्तर शुभ कंफर्ट भी दिलाएगा संसार में, लेकिन साथ में देवगुरु धर्म भी दिलाएगा। तो हमें कौन चाहिए, सम्यक दृष्टि को कौन चाहिए, तो सम्यक दृष्टि को लोकोत्तर पुण्य चाहिए। इसलिए कई समाज सेवी लोग रहते हैं ना, जैसे कत्ल खाने बंद करवाते हैं और भी तरीके से करते हैं, वो लौकिक पुण्य तो कर रहे हैं, लेकिन उनका लोकोत्तर पुण्य हो रहा है कि नहीं हो रहा, उनको देखना पड़ेगा। ये देवगुरु धर्म से नहीं जुड़ रहे हैं, यदि आत्मा की बात उनको सुहा नहीं रही है, यदि आत्मचिंतन आत्ममंथन नहीं चल रहा है, आत्मा के निकट आने की पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, तो अभी वो लोकोत्तर पुण्य में अभी नहीं आ रहे हैं। तो लोकोत्तर पुण्य नहीं है तो देवगुरु धर्म की प्राप्ति भी दुर्लभ है। संसार में पुण्य के ठिकाने बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे पुण्य के ठिकाने कि जहाँ पर सुविधा भी मिल जाए, भौतिक सुविधा भी मिल जाए और साथ में देवगुरु धर्म भी मिल जाए, वो कम है। जैसे अभी अमेरिका में भी कंफर्ट मिलेगा, लेकिन अमेरिका में क्या नहीं मिलेगा, अमेरिका में देवगुरु धर्म नहीं मिलेंगे। तो अपन कितने सौभाग्यशाली हैं, कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों में अपन ने क्या किया, लोकोत्तर पुण्य किया है, तभी जाकर के आज अपने को क्या मिला है, देवगुरु धर्म के साथ हमको कंफर्ट मिला है। आज आप यहाँ आ पा रहे हो 6 दिन के लिए भी, तो कहीं ना कहीं कंफर्ट है थोड़ा, इसीलिए आप आ रहे हैं, पर साथ में देवगुरु धर्म भी मिल रहे हैं, ये सोने में सुहागा है। तो ये जो चीज़ मिल रही है, ये कहीं ना कहीं अपने पूर्व में
ऐसी भावना भाई थी शायद, या ऐसे हमने प्रयास किए थे जिससे आज हमको ये मिल रहे हैं। तो इसलिए शुभ में भी 2 क्वालिटी हो गई हैं। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड करें तो सबसे पहले किसको छोड़ना है? अशुभ को छोड़ना है। फिर किसको छोड़ना है? लौकिक शुभ को। और फिर लोकोत्तर शुभ। और अंत में हमको किसको पालना है? ज्ञाता दृष्टा भाव को पालना है। ठीक है, ये आत्मा का अब वे ऑफ वर्किंग हो गया। मतलब आत्मा का अब वर्किंग कैसा होना चाहिए? तो ऐसा होना चाहिए। अब यदि हम स्वभाव में आते हैं तो स्वभाव में आने के लिए हम क्या करेंगे ना, उस विषय को अपन कल के वर्तमान योग पर छोड़ते हैं। आज जितना जाना है ना, इसको पचाने का पूरा पूरा प्रयास करें ना। कोई क्वेश्चन इसमें? क्या क्या जाना है अपन ने? वापस बोलें एक बार। हाँ हाँ, लेना पड़ेगा। देखिए, हमको पुण्य को रोकने का प्रयास वास्तव में नहीं करना। जैसे हम ऊपर की सीढ़ी में जाते हैं तो हम नीचे की सीढ़ी को अपने आप छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से जैसे हम शुद्ध का पुरुषार्थ करेंगे, ज्ञाता दृष्टा पने का पुरुषार्थ करेंगे, तो वो शुभ अपने आप छूटते जाएगा। मतलब हमें ये करना है कि जैसे हमको कुछ समय मिलता है, मान लीजिए किसी श्रावक को अभी 2 घंटे ही मिलते हैं दिन भर में। अब 2 घंटे में वो मान लीजिए कि कैसे बिताते हैं, तो वो 2 घंटे स्वाध्याय करते हैं। मान लीजिए कौन सी पुस्तकों का? जो आत्मलक्षी जहाँ पर स्वाध्याय मिलता है, ऐसी पुस्तकों का स्वाध्याय करते हैं। मतलब आत्मा की बात जहाँ पर आती है, ऐसी पुस्तकों का स्वाध्याय करते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, वो कुछ पढ़ेंगे, अरे मेरा स्वभाव ये है, अरे मेरा विभाव ये है, अरे मुझे ऐसा नहीं रहना चाहिए, मुझे ऐसा रहना चाहिए। ऐसा करते करते क्या होगा, थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठेंगे। ध्यान में बैठेंगे मतलब क्या करा, वो स्वाध्याय की पुस्तक का आलम्बन छोड़ दिया। धीरे धीरे अभी जो अंदर में श्रुत ज्ञान चल रहा है, विश्लेषण चल रहा है, चिंतन चल रहा है, वो भी धीरे क्या करेंगे, उसको भी खत्म करेंगे। और जैसा मेरा स्वभाव है वैसा मैं रह जाऊं, ऐसा पुरुषार्थ करेंगे। जब उस पुरुषार्थ में सफलता मिलेगी तो क्या हो जाएगा, अपने आप वो पुण्य छूट जाएगा उसमें। ज्ञाता दृष्टा भाव मतलब क्या हो जाना, बाहर से न्यूट्रल हो जाना और भीतर में आत्मा के लिए पूरे जागरूक हो जाना। मतलब आत्मा अपने स्वभाव में रहे, इसकी पूरी जागृति, और बाहर में क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। इसलिए ज्ञानी क्या करते हैं, संसार में प्रतिक्रिया तो कम करते हैं, संसार में ऊहापोह कम करते हैं, संसार संबंधी भावों से तो उदासीन होते जाते हैं और भीतर आत्मा में सजगता लाते जाते हैं। 2 ही चीज़ें कर सकते हैं, या तो बाहर की व्यवस्था व्यवस्थित करने में राग द्वेष बढ़ाओ, और या फिर राग द्वेष घटाना है तो बाहर की व्यवस्था को क्या कर दो, छोड़ दो। अब वो क्रम रहेगा उसमें छोड़ने का। लेकिन मान्यता वाली जो बात आ रही है उसमें सबसे पहले ये मान लें अपन कि मेरा अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए। तो अल्टीमेट एम मेरा वास्तव में न राग भाव में रहना है, न द्वेष भाव में, न पुण्य भाव में, न पाप भाव में। मुझे आत्मा के आनंद में रहना है, ज्ञानानंद में रहना है, ऐसा अपना लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न? ये शुभ में जाएगा, क्योंकि आप अभी उसका राग कर रहे हो, ज्ञाता दृष्टा पने में जाने का राग कर रहे हो यदि, तो ये शुभ राग है। अब वो राग छूट जाए और आप ज्ञाता दृष्टा रह जाओ तो समझ जाइए वो स्थिति जो है वो शुद्ध की स्थिति। मुझे स्वाध्याय करना है, मुझे आत्मा का चिंतन करना है, मुझे ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना है, ये सब कौन सी क्वालिटी की चीज़ें हैं, ये शुभ भाव है। इससे और ऊपर उठेंगे तो शुद्ध भाव आएगा। शुद्ध भाव में प्रतिक्रिया रुक जाएगी, विचार जो ज्ञान का विचार है वो चलेगा, राग का विचार नहीं चलेगा। हाँ, लोकोत्तर शुभ में आना ही पड़ेगा अपने को। जब तक आप जैसे अभी स्वाध्याय कर रहे हो तो आपको तत्व मिल रहा है, तो यदि तत्व पाना है तो हमें स्वाध्याय करना पड़ेगा, तो स्वाध्याय लोकोत्तर शुभ में चले जाएगा। अब थोड़ी देर बैठ करके 10 मिनट बैठ करके, जिनकी सहूलियत 10 मिनट बैठ करके, हाँ बोलिए। एक उनके क्वेश्चन को कोई आगे बोल दे।
हाँ, किसी के गुणों की अनुमोदना कर रहे हैं, अपने दोषों को देख रहे हैं, ये सब शुभ भाव है, ये सब शुभ भाव है। जो आपको सुबह बताया, 4 की शरण में जाना, अपने दुष्कृतों की गराह करना, सुकृतों की अनुमोदना करना, ये शुभ भाव है। ये सिर्फ उसकी भूमिका बना रहे हैं अपन, ज्ञातानिष्ठापना नहीं है ये। परिस्थिति का विश्लेषण छूट जाएगा अपने आप। परिस्थिति इतनी ही विश्लेषण होगा, ये पर है बस, ये पर है, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं, इतना ही विश्लेषण होगा बस, तो प्रतिक्रिया अपने आप छूट जाएगी। एक मिनट है, हाँ बोलिए। हाँ, उसको कल लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसके अगली स्टेप वाली चीज़ हो गई, उसको लेंगे कल या परसों में लेंगे उसको। हाँ बोलिए सर। देखिए क्या है, जब तक इस शरीर को बचाने का राग है हमारे को, तब तक अशुभ राग है। तो इस अशुभ राग को तोड़ने के लिए वो शुभ राग करना चाहिए अपने को। अभी बीच की दशा में करुणा भी आएगी, दया भी आएगी, मैत्री भी आएगी, प्रेम भी आएगा, ये सब भाव भी आएंगे बीच में। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जब मान्यता की बात चल रही है, सम्यक दर्शन की बात चल रही है, तो अल्टीमेटली हमें हमारा लक्ष्य याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मुझे इन सबको भी छोड़ना ही पड़ेगा एक न एक दिन। ये भी मेरे लिए अल्टीमेटली छोड़ने योग्य हैं। मतलब जब भगवान को ये फील हो जाता है, ये स्वीकार हो जाता है, साधना की उच्च दशा आ जाती है कि इस संसार का एक पत्ता भी मैं नहीं हिला सकता। कितना? एक पत्ता भी मेरे हिसाब से नहीं हिल सकता। वो जो होना है, जैसा होना है, जितना होना है, वो वैसा ही होगा। तो उस समय वो सब चेष्टा छोड़ देते हैं। जिस व्यक्ति को जीते जी ये विश्वास हो जाता है कि भैया मेरे मरने के बाद में भी ये परिवार चलता रहेगा, है ना, ये खाएंगे, कमाएंगे, भोगेंगे, सब करेंगे, तो व्यक्ति निवृत्त हो जाता है परिवार से। और जिसको ये विश्वास नहीं होता, वो क्या करता है, आखिरी तक लगा ही रहता है। तो जब भगवान जैसी दशा हमारी आएगी, थोड़ी उच्च दशा आएगी, तो वो भी छूट जाएगी। एक मुनिराज ध्यान में है, वो ये नहीं करेंगे, लेकिन शावक हैं आप, तो आप करेंगे। और मुनि भी यदि उनके भावों में अभी शुद्धता नहीं आ रही, तो उनको भी करना चाहिए उस समय, पर करना अपनी सीमा में रह करके करना चाहिए। एक मिनट, हाँ बोलिए। वापस बोलें थोड़ा सा। हाँ, इस पिंड में, हाँ हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली शरीर में आत्मा रहती है, लेकिन हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो आत्मा साथ में नहीं जाती। नहीं, ये पूरा शरीर जो है, इसमें ऑलरेडी आत्मा है। यदि आपने हार्ट निकाला तो भी आत्मा इसी में रह गई, और आपने नया हार्ट लगा भी दिया तो भी आत्मा इसी में है। नहीं, वो चैतन्यता अलग प्रकार की है। वो चैतन्यता मतलब उसमें अभी ऐसी पात्रता है कि आत्मा के साथ वो वापस गठबंधन कर सकती है, इतनी चैतन्यता उसमें है। मतलब चैतन्यता मतलब उसमें इतना गठबंधन करने की योग्यता है, लेकिन वो उसमें आत्मा नहीं है। ऐसा नहीं हो कि हार्ट निकाल करके डाल दिया तो वो आत्मा किसी और में चली गई, ऐसा नहीं हुआ। नहीं, दो आत्मा का मिलन नहीं होता। वस्तु का ज्ञान, हाँ, यदि वस्तु का ज्ञान गलत होगा तो इष्ट अनिष्ट बुद्धि आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। ज्ञान के साथ जिसमें राग द्वेष पैदा हो, यदि इस पेन को पेंसिल मान लिया तो इससे इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं आएगी। लेकिन इसको आपने कीमती मान लिया, अच्छा या बुरा वाला ज्ञान कर लिया, हाँ, तो उसमें आएगा, अन्यथा नहीं आएगी। हाँ, उससे मतलब नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, आपका प्रश्न यह है कि अहिछत्रा नगरी में पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हो रहा है, धरणेन पद्मावती बचा रहे हैं और मेघमाली उपसर्ग कर रहे हैं, और पार्श्वनाथ भगवान उस समय
कायोत्सर्ग में ध्यान में लीन है। तो यहाँ पर अपने को तीनों उदाहरण मिल जाते हैं। अशुभ का उदाहरण कौन है? अशुभ भाव का मेघमाली। शुभ भाव का उदाहरण कौन है? धरणेन पद्मावती। और शुद्ध भाव में ज्ञाता दृष्टा भाव में कौन है? पार्श्वनाथ भगवान। ये तीनों उदाहरण यहाँ मिल जाते हैं अपने को। हाँ, ज्ञाता दृष्टा मतलब बिना राग द्वेष की अवस्था। अब इसमें भी क्या है, वही आपको बताना था कि ये स्वभाव दशा स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाती है। मतलब ज्ञाता दृष्टापना भी स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाता है। जब पूर्ण ज्ञाता दृष्टा भाव आ जाता है तो उसमें अरिहंत अवस्था आ जाती है। जैसे आप सम्यक दृष्टि हुए तो कुछ अंश में शुद्ध भाव आ गए आपके अंदर, कुछ अंश में आ गए। अब आप खा रहे हो कि पी रहे हो कि सो रहे हो कि कमा रहे हो, लेकिन उतने अंश में आप शुद्ध भाव में आ गए। फिर थोड़ा और बढ़ेगा तो शुद्ध भाव के एक लेवल और बढ़ जाएंगे, फिर एक लेवल, फिर एक लेवल। मतलब पुण्या शावक का लेवल एक सामान्य सम्यक दृष्टि से ऊपर था, फिर पुण्या शावक से ऊपर गौतम स्वामी का लेवल था, और गौतम स्वामी से ऊपर भगवान महावीर का लेवल था, जिस समय ये सब छद्मस्त अवस्था में थे। वो भी रहता है, उसको भी लेंगे एक बार। फिर उसमें जो आएगी चीज़ें वो भी कल परसों में लेंगे उसको। तो इतना आपने जाना आज इस दोपहर के सत्र में कि पॉइंट नंबर 1 क्या था? मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। ये इसको ध्यान में रखते हुए अपने को अपने भीतर का पोस्टमार्टम करते रहना। तो आज एक चिंतन तो अपने को ये करना है कि अपन ये महसूस करने का प्रयास करें कि इस शरीर में मैं रूप रस गंध स्पर्श रहित, रूप रस गंध स्पर्श रहित मैं आत्मा हूँ, और ये शरीर मेरा एक कवरिंग है। जैसे तलवार जो रहती है म्यान में रहती है, उसी प्रकार से ये आत्मा किस में है? ये शरीर में है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था? अपना बहुमान लाना कि मैं शून्य नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, मैं दर्शन स्वभावी आत्मा हूँ, मैं चारित्र स्वभावी आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वभावी आत्मा हूँ। ऐसे अपने भीतर में बहुमान लाना। और तीसरा पॉइंट क्या? मतलब आनंद, आनंद मेरे भीतर है ना, मैं व्यर्थी उसको बाहर खोज रहा हूँ, है ना। इस भाव को लाना अपने अंदर। मतलब ये फील करना कि देखो आनंद जब लेना है मेरे को अंदर से ही मिलेगा, क्योंकि आत्मा में ही आनंद स्वभाव है। जड़ का स्वभाव आनंद देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है, और रहना भी नहीं है ना। ऐसा फील करना। मतलब आपको पूरी दुनिया क्या लगेगी? मंगल ग्रह के समान शून्य लगेगी, है ना। और अपन कैसे लगेंगे कि मानो आनंद स्वभावी आत्मा में हूँ ना। मतलब जितना आनंद लेना है मैं अंदर से ले सकता हूँ, बस मेरे बैरियर्स को मुझे निकालना पड़ेगा। वो बैरियर्स क्या है? वही शुभ अशुभ भाव है। वो बैरियर्स क्या हैं? जिसको क्रोध मान माया लोग बोलें या शुभ अशुभ भाव बोलें, वही मेरे लिए क्या है? विभाव हैं, और वही मेरे लिए क्या है? बैरियर्स हैं। और अगला पॉइंट, हाँ यही था क्या पॉइंट? हाँ, वो सब जो है इष्ट अनिष्ट और इष्ट अनिष्ट बुद्धि प्लस राग द्वेष, ये विभाव दशा है। और इष्ट अनिष्ट बुद्धि का नहीं होना, राग द्वेष का नहीं होना, यही स्वभाव दशा है। तो अपना लक्ष्य क्या है? स्वभाव दशा में रहना। क्योंकि स्वभाव दशा में क्या है? सुख है, शांति है, आनंद है ना। उसके लिए विभाव दशा को भी समझा हमने कि अशुभ भाव भी विभाव है और शुभ भाव भी विभाव है। अभी शुभ छोड़ना नहीं है, शुभ तो ही बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ये मान के चलिए कि अल्टीमेटली छोड़ना ही है। मतलब मान्यता ये होनी चाहिए कि छोड़ने योग्य है। यही एक मतलब विशेष हमको कंफ्यूज करने वाली जो चीज़ें हैं, ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। पर ये मान के चलिए कि ये पंखा तो नहीं बढ़ता, लेकिन जनरेशन और डी जनरेशन लॉन्ग टर्म में होता ही है। एक कोयला कैसे बनता है? मिट्टी का कोयला कैसे बन जाता है? तो अल्टीमेटली तपन से ही मिट्टी के कंपाउंडिंग होकर के वो एक कोयला रूप में हो जाता है। चट्टान कैसे बन जाती है? मिट्टी की छोटी छोटी जो कण रहते हैं वही जुड़ते जुड़ते क्या बन जाते हैं? पर्वत बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ें उसमें भी चलती रहती हैं, पर वो लॉन्ग टर्म में होती है, इसे दिखती नहीं है। आत्मा के सहयोग में ये थोड़ा फास्ट होता है। ये इसका एक निमित्त नैमित्तिक संबंध कहलाता है कि इसकी प्रेजेंस में इसका ज़्यादा होता है। जैसे टीचर की प्रेजेंस में बच्चे चुप हैं, पर टीचर ने बच्चों के मुंह नहीं सिले। बच्चे अपनी योग्यता से चुप हैं, लेकिन टीचर की प्रेजेंस में चुप हैं। ये एक
कोइंसिडेंस मान लें या एक व्यवस्था मान लें। तो आत्मा की प्रेजेंस में मतलब जड़ जो रहता है उसका फंक्शन थोड़ा अलग तरह से होता है, आत्मा की अब्सेंस में थोड़ा अलग तरह से होता है, लेकिन फिर भी ये रहता अल्टीमेटली जड़ ही है, ये जीव नहीं बनता। ठीक है, तो इसका चिंतन करिएगा। सुबह भी आपको कुछ होमवर्क दिया था, अभी भी होमवर्क है ना, होमवर्क मतलब रूम वर्क है ना, इसमें आपको जा कर के थोड़ा सा सिंसियरली, अब जैसे जैसे विषय बढ़ रहा है तो आपकी सिंसियरिटी उसमें बढ़नी चाहिए।